अरे यार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। माइक में ऑन करना भूल जाते हैं, क्या करें बताओ। चलिए। अरे एकदम ऑडिबल है भाई साहब, साउंड एकदम बढ़िया आ रहा है, देखो। इतनी सुरीली आवाज़ हमारी आ रही है। हैं, इतनी सुरीली आवाज़ तो आपके मैडम की भी नहीं होगी जितनी हमारी है। बताओ। चलिए। बढ़िया है। सब बढ़िया है। बाल बच्चे बढ़िया हैं। बहुत शानदार। तो हम ये कह रहे थे कि आज हम इस मूड में हैं कि आज हमें परसेंटेज को क्या करना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है, 16 सवाल है और 16 के 16 बढ़िया सवाल है। देखते हैं कहाँ तक ये कारवां चलता है, सफ़र चलता है, और क्या आज हम लोग ख़त्म कर पाते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आ जाइए, बचे हुए हैं मिसलेनियस में, और मिसलेनियस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 में है। चलिए। तो सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया है कि मोहन जो है उसने सेव किया है अपनी सैलरी के 14% को, और सोहन ने सेव किया अपने सैलरी के 22% को। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि दोनों के दोनों ने सेम रुपीज सेव किया हुआ है। इफ़ बोथ गेट द सेम सैलरी, यदि दोनों को बराबर रुपए मिलते हैं और सोहन अगर जो है वो 1540 रुपये सेव करता है, तो बताओ मोहन की सेविंग कितनी होगी। एकदम हलवा सवाल है, पता है। हलवा का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत आसान। जैसे आप मान लीजिए कि आप भी उतने ही कमा रहे हैं जितनी आपकी महिला मित्र कमा रही हैं। मान लीजिए आप 10,000 कमा रहे हैं तो वो भी 10,000 कमा रही हैं, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हैं। आप जो हैं अपने सैलरी का 20% हिस्सा सेव कर पाते हैं। यानी 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000 हो गया। और आपकी जो महिला मित्र हैं वो 10,000 का 40% सेव कर पाती हैं। यानी वो कितना सेव कर पाएंगी? 4,000 सेव कर पाएंगी। तो जब दो लोगों की तनख्वाह जो है वो बराबर होती है, ठीक है, और दोनों यहाँ पर जो है अलग अलग परसेंटेज को सेव करते हैं, तो हम उसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे? अब जैसे मानो इसी सवाल को हम ऐसे कह देते कि हमें नहीं पता कि आप कितना कितना कमाते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि आपकी महिला मित्र कितना कमाती हैं, लेकिन हाँ हमें ये ज़रूर पता है कि आप दोनों बराबर कमाते हैं। ठीक है, आप अपनी सैलरी का 20% सेव करते हैं, वो अपनी सैलरी का 40% सेव करती है। यदि आपका सेविंग 2,000 है तो उनका सेविंग कितना होगा? तो आप पता है क्या बोलते हैं? आप बोलते सर देखो, हम दोनों की सैलरी तो बराबर है। ठीक है, मेरी जो सेविंग है 2,000 रुपये है, वो मेरे सैलरी का कितना परसेंट है? तो 20% है। अगर अगर बात करते हैं मेरे महिला मित्र की, तो वो कितना सेव करती होंगी? तो वो 40% सेव करती हैं। तो 20% का मान दिया है, 40% का मान निकालना है, हम ऐसे बोलते थे। और फिर यहाँ से जब हम काटेंगे तो 2,000 का दोगुना यानी 4,000 रुपये जो आपके महिला मित्र की सेविंग आएगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो उसी तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को बोला गया था। मोहन जो है वो कितना सेव करता है? तो मोहन 14% करेगा। सोहन जो है वो कितना करेगा? 22% करेगा। किसकी सेविंग दी है मुन्ना? तो यहाँ पर सोहन की सेविंग दी है। यानी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 1540 रुपये हैं, ये कितने का मान है? तो बोलोगे सर ये सोहन की सेविंग है, यानी ये 22% का मान है। ठीक है, समझ में आ गया बात? और मोहन कितना सेव करता है? तो मोहन 14% करता है, तो हमें 14% का मान निकालना है। 22 से काटेंगे, 70 बार में 14 सदे 98, 980 रुपये आ जाएगा इसका सेविंग। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरिंदम चक्रवर्ती कहते हैं सर कमीशन रिपीट करिए। देखो भाई, रिपीट का काम नहीं होता है, सिंपल से बता दें। एक काम करिएगा, आप ही वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा कम भी समझ आए तो यूट्यूब पर भी हमने 10 घंटे पढ़ा रखे हैं, कमीशन उसके अंदर भी पढ़ा रखा है, वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आ जाइए। खुद से वीडियो देखा करो भाई, 2-3 बार रिवाइज किया करो। ऐसे तो हर टॉपिक रिपीट पे कराने लगे तब तो सिलेबस बहुत लंबा खिंच जाएगा फिर तो। आ जाओ यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या कहा गया? देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स। ठीक है, ईच कैट टेक 7 बिस्किट एंड ईच डॉग टेक 9 बिस्किट। इफ 355 बिस्किट आर ईटन बाई 45 एनिमल, फाइंड द नंबर ऑफ कैट एंड डॉग। अब इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, और यहाँ पर सवाल में कहा गया है, सवाल में
एक कैमरे में सवाल में इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। सवाल में क्या बोला गया है, तो कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि यदि प्रत्येक बिल्ली जो है वो 7 बिस्किट लेती है और प्रत्येक जो कुत्ता है वो 9 बिस्किट खाता है, और अगर 355 बिस्किट 45 जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या ज्ञात करिए। अब यहाँ पर जो है वो बताइए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिएगा, हमारे पास टोटल जो जानवर हैं यानी कुत्ते प्लस बिल्ली दोनों मिलाकर कितने हैं, तो यहाँ बोलेंगे 45 जानवर हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि बिल्लियों की संख्या x है तो कुत्तों की संख्या कितनी होगी, 45 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे समझिए, क्वेश्चन के अनुसार आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर कुत्ते प्लस बिल्लियों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 45 है, यानी कैट प्लस डॉग की संख्या कितनी है, 45 है। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल में बच्चे हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, तो मान लो यहाँ पर हम कैट की संख्या को मान लो यहाँ x मान लेते हैं कि हमारे पास x कैट हैं, तो डॉग कितने होंगे, तो बोलोगे सर 45 में से x घटा दोगे यानी 45 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे 45 माइनस एक्स हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर सर अगर आप बिल्लियों की संख्या को इसको उतना मानोगे तो डॉग की संख्या क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला गया वो समझिएगा। सवाल में यहाँ पर कहा गया है ईच कैट टेक 7 बिस्किट, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। टोटल कितनी बिल्लियां हैं, x, हर कैट 7 बिस्किट खाती है तो हो जाएगा 7x। उसके बाद कहा गया है हर डॉग 9 बिस्किट खाता है। आप बताओ, ठीक है, एक डॉग 9 बिस्किट खाता है, टोटल इतने डॉग हैं हमारे पास, तो 9 इंटू 45 माइनस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे टोटल बिस्किट्स के, यानी 355 के। जैसे मान लीजिए आप 2 बिस्किट खाते हैं या एक इंसान 2 बिस्किट खाता है और टोटल 10 लोग हैं, तो कितने बिस्किट खाए जाएंगे, 20 खाए जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आप ऐसे समझिएगा, तो बोलेगा कि सर देखो यहाँ पर एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, टोटल x बिल्लियाँ हैं यानी 7x हो जाएगा। एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, टोटल इतने कुत्ते हैं तो इतना बिस्किट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 355 के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7x, ये हो जाएगा 9 इंटू 45 और माइनस हो जाएगा किसके, 9x, ये बराबर हो जाएगा हमारे 355 के। ठीक है, 45 का 9 गुना, 45 का 10 गुना कितना होगा, 450। उसमें से आप एक 45 को घटा दीजिए यानी हो जाएगा ये 405। 405 में से आप 355 को घटा दीजिए, 405 में से आप 355 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 50। यहाँ हो जाएगा ये माइनस 2x, जो हमारा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x। आप ऐसे समझ लीजिए 7 में से 9 घटाएंगे तो -2, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। 405 में से 355 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। काटेंगे यहाँ पर तो x का मान बच्चे कितना आ जाएगा, तो x का मान हमारा 25 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा प्यार से समझिएगा, तो आप बोलेंगे सर देखो x का मान कितना है, तो 25 है, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं कैट का मान, तो कैट का मान कितना है, 25 है। हमारा कैट कितना आ जाएगा, तो कैट हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डॉग को लेकर। ठीक, तो 45 में से 25 घटा देंगे, 45 में से 25 घटा देंगे तो डॉग का मान कितना आ जाएगा, 20। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 था। सबसे पहले कैट बोला था, डॉग बोला था, तो 25,20 जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हम सही दे देंगे। ये पहला मेथड हमने आपको बताया है, एकदम बेसिक मेथड जिससे आप बचपन में पढ़ा करते थे कि यदि किताब और यहाँ पर कलम की कीमत इतने रुपए है, ठीक है, और हमने 7 किताबें खरीदी, 9 कलम खरीदी और इतने में खरीदी, तो बताओ यहाँ पर किताब की कीमत कितनी थी, कलम की कीमत कितनी थी। ऐसे ही सवाल बचपन में हम पढ़ा करते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड। जैसे दूसरा मेथड क्या हो गया, तो दूसरा मेथड यहाँ पर बाई ऑप्शन आप जा सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन कैसे जा सकते हैं वो समझिएगा। यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए फर्स्ट मेथड। ठीक है, किसी भी सवाल को है ना सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बस आपको जानना होता है कि आप कितने तरीकों से उनको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड, अब सवाल में देखिएगा सेकंड मेथड यहाँ पर, तो सेकंड मेथड में बोलेंगे सर देखो हम ऑप्शन का भी तो सहारा ले सकते हैं, हमारा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव तो है नहीं। अब इस वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर ऑप्शन के भी तो काफ़ी सारे मायने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन के भी तो काफ़ी सारे मायने होते हैं। सर एक काम करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं।
तो मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कैट की संख्या 25 हो गई और यहाँ कुत्तों की संख्या, मान लो पहला ऑप्शन उठाते हैं, मान लो सवाल के अनुसार नंबर ऑफ कैट कितना है 25 है और नंबर ऑफ डॉग कितना है 20 है। तो यहाँ पर टोटल कितने कैट हैं, तो 25 कैट हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है हर कैट कितने बिस्किट खाती है, 7 बिस्किट। तो मानो 25 कैट हैं और हर कैट 7 बिस्किट खाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर 20 डॉग है और हर डॉग जो है यहाँ पर कितना बिस्किट खाता है, तो 9 बिस्किट खाता है। 25 का 7 गुना 175 होता है और इसका 2 गुना 180 होता है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 355 आ रहा है। और हमारे सवाल में कितना बिस्किट दिया है, 355 दिया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट है कि हाँ मेरे भाई, इतने हमारे पास कैट होंगे, इतने हमारे पास डॉग होंगे। अगर इतने कैट होंगे और हर कैट 7 बिस्किट खाएगी तो 175 बिस्किट खा लेगा। इतने डॉग होंगे, हर डॉग 9 बिस्किट खाएगा तो 180 बिस्किट खा लेगा। इस हिसाब से कुल मिलाकर यहाँ पर 355 बिस्किट जो है वो खाए जाएंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड। थर्ड मेथड कैसे होगा, अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड मेथड मेरा अपना मेथड है, जिसको आप समझेंगे तो काफ़ी फायदे में रहेंगे, ठीक है। थर्ड मेथड में आप ऐसे समझिए, देखिए जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर इतने कुत्ते हैं, इतनी बिल्ली हैं, फलाना है, ठीक है, तो आप उस केस में थोड़ा सा जो है ना अपने बुद्धि का प्रयोग करिएगा और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर ये सोचिए कि देखिए इस घर में टोटल 7, यहाँ पर इस घर में जो कैट हैं वो कितनी बिस्किट खा रही हैं, 7 खा रही हैं। और जो डॉग है वो कितना खा रहा है, 9 बिस्किट खा रहा है। यानी यहाँ पर प्रत्येक जानवर कम से कम तो 7 बिस्किट खा ही रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हर कैट कितना बिस्किट खाती है, 7 खाती है। हर डॉग कितना बिस्किट खाता है, 9 खाता है। यानी कम से कम 7 बिस्किट तो दोनों खा ही रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कहते हैं, हम ये बात को मानते हैं, समझना। टोटल बिस्किट कितने हैं, तो बोलोगे सर 355 है। टोटल बिस्किट कितने हैं, तो 355 है, ठीक है। कैट को भी देखो तो वो भी 7 बिस्किट खाती है। डॉग जो है वो 7 + 2 खाता है, यानी 7 तो खाता ही खाता है, 7 में 7 से 2 अधिक खाता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि घर में जितने भी जानवर होंगे ना, वो कम से कम सब 7 के 7 बिस्किट खाते होंगे। जानवरों की संख्या है कितनी, तो 45 है। जानवरों की संख्या है कितनी, तो 45 है। यानी हर जानवर अगर 7 बिस्किट खा रहा है तो 45 जानवर हैं, तो ये लोग कितना खाएंगे, तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 315 खाएंगे। कितना खाएंगे, तो 315 बिस्किट खाएंगे कम से कम मेरे भाई, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पर सर टोटल 350 बिस्किट थे, उसमें से 315 बिस्किट तो खा ही लेंगे, ठीक है। यानी कितना बच जाएगा, सॉरी कितना बच जाएगा, तो 40 बिस्किट बच जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो, तो हमने 7 बिस्किट इसके तरफ से भी लिए हैं और 7 बिस्किट इसके तरफ से भी ले लिए हैं। तो कैट का तो कोटा अपना पूरा हो गया है, क्योंकि कैट कितना बिस्किट खाती है, 7 बिस्किट खाती है। डॉग की तरफ से हमने सिर्फ 7 बिस्किट लिया है, ये 2 बिस्किट बाकी रह गया है। तो एक डॉग जो है वो यहाँ पर 2 बिस्किट खाता है। तो ये जो यहाँ 40 बिस्किट बचे हुए हैं, ये कौन ख़त्म करेगा, डॉग लोग ख़त्म करेगा। तो डॉग ख़त्म करेगा तो यहाँ पर डॉग की जो संख्या आती है वो कितनी आती है, तो मेरे भाई देखो टोटल 40 बिस्किट है और हर एक डॉग जो है यहाँ पर 2 बिस्किट खाता है। तो यहाँ टोटल कितने बिस्किट खा लिए जाएंगे, 20 बिस्किट। यानी डॉग लोग कितना बिस्किट खा लेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डॉग कितने होंगे, तो 20 डॉग हो जाएंगे। अब 20 अगर डॉग हो जाएंगे, 45 जानवर हैं, तो कैट कितनी हो जाएगी, 25। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नावेद सैफी कहते हैं सर इस टाइम नींद आती है पढ़ने में, लेकिन आपकी क्लास एक भी मिस नहीं की। क्या बात है, क्या बात है, क्या डेडिकेशन है। एकदम ऐसा ही डेडिकेशन होना चाहिए। समझ गए बात को आप लोग। तो कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है देखो मिनिमम यहाँ कितने बिस्किट्स की आवश्यकता थी, तो कम से कम हर कैट 7 बिस्किट खाती है और यहाँ पर डॉग 7 खाता है। यानी 7 तो दोनों खाते ही खाते हैं। तो क्या करते हैं, जितने भी जानवर हैं उनको 7 से गुना कर देते हैं, 45 को 7 से, यानी 315 बिस्किट। कितने बिस्किट,
315 बिस्किट। तो टोटल 355 में से हम 315 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये 40 हमारे पास अधिक क्यों बचा, ये 40 हमारे पास अधिक इसीलिए बच गया क्योंकि यहाँ पर एक कुत्ते की वजह से 2 बिस्किट बच रहा था, एक कुत्ता 2 बिस्किट अधिक खा रहा है, टोटल 40 बिस्किट हमारे पास बचे हुए हैं। यानी यहाँ पर कितने कुत्ते थे, तो इस 40 को 2 से भाग कर दीजिए, यानी यहाँ पर 20 कुत्ते हैं और वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये हमारा थर्ड मेथड था जिससे आप फायदे में रहते हैं। आज ये सेम कंसेप्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। नीरू, आपका क्या डाउट है, आपका समझ ही नहीं आ रहा है, सिर्फ इमोजी इमोजी आपके कमेंट में दिख रहा है। एक बार बता दीजिए ये मेथड कौन सा वाला मेथड, बच्चे बता दें, एक बार थोड़ा ढंग से लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या बोला गया वो देखिए। कहा गया कि एक चिड़ियाघर में कुछ रैबिट हैं और कुछ पीजन हैं। अगर हम उनके सिरों की गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो वो 220 आते हैं, लेकिन अगर हम उनके पैरों की काउंटिंग करते हैं तो वो 820 होते हैं। बताओ वहाँ पर पीजन कितने थे। ठीक है, बताओ वहाँ पर और कितने पीजन थे। तो हमने यहाँ पर कहा देखो बात ऐसी है, ठीक है, हर इंसान हो, हर जानवर हो, धरती पर जितने भी प्राणी हैं सबके पास तो एक ही सिर है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं किसी के पास 2 हो गया, किसी के पास 3 हो गया, किसी के पास 4 हो गया। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रैबिट भी है, हमारे पास पीजन भी है, और अगर हम उनके हेड को काउंट करें तो वो कितने हो जाएंगे, तो 220 हो जाएंगे। यानी हम ऐसा बोलेंगे सर रैबिट की संख्या और पीजन की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, तो 220 है सर। कुल मिलाकर कितनी है, तो 220 है। हम आपको पहले मेथड नंबर 1 से बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम मेथड नंबर 2 से बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा अगर हम उनके लेग को काउंट करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 820 हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए मेथड नंबर 1 से, M1 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, M1 यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे आप बोलिएगा सर रैबिट की संख्या को हम कितना मानते हैं, x मानते हैं, और पीजन की संख्या को कितना मानेंगे। अगर रैबिट x हो जाएगा तो पीजन कितना हो जाएगा, 220 माइनस x। ठीक है, तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आएगा। आप खुद सोचो ना, अगर रैबिट को x मान लेते हो तो 220 में से x घटाओगे तो पीजन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा हाँ सर। उसके बाद आप देखिए, तो अगर हम उनके हेड को काउंट करते हैं, या फिर आप ऐसे कह लो, ठीक है, तो कोई इशू की बात नहीं है, इतना हो जाएगा। कहा गया अब अगर हम उनके लेग को काउंट करते हैं, अगर हम उनके पैरों को काउंट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक रैबिट के पास कितना पैर होता है, एक खरगोश के पास कितना पैर होता है, बताइए जल्दी से, और एक कबूतर के पास कितना पैर होता है। ठीक है, आप दोनों बात को समझिएगा। तो बोलेंगे सर खरगोश के पास 4 पैर होता है, ठीक है, और कबूतर के पास 2 पैर होता है। तो कहा गया यहाँ पर कि देखो एक रैबिट है, ठीक है, एक रैबिट के पास 4 पैर, और टोटल x रैबिट हैं तो कितने पैर हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। एक कबूतर के पास 2 पैर होते हैं और टोटल हमारे पास इतने कबूतर हैं, यानी 220 माइनस x है, तो ये हमारा टोटल पैरों की संख्या हो जाएगा। ये खरगोश के पैरों का संख्या हो जाएगा, ये कबूतर के पैरों का संख्या हो जाएगा, और खरगोश और कबूतर दोनों के पैरों का जो संख्या है वो कुल मिलाकर कितना है, 820 है। तो इसको हम 820 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। एक खरगोश के पास 4 पैर तो x खरगोश के पास इतने पैर, एक कबूतर के पास 2 पैर तो इतने कबूतरों के पास इतना पैर, दोनों मिलाकर कितना, 820 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर 4x हो गया, फिर यहाँ हो गया 240 माइनस 2x, और ये हमारा हो जाएगा 820 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x में से 2x निकल जाएगा तो 2x आ जाएगा, और 820 में से 440 निकल जाएगा तो 0, 12 से 4 गया तो 8, 7 से 4 गया 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम काटेंगे यहाँ पर x को, तो यहाँ से x कितनी बार में काटेगा, 190 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा किसके, तो 190 के। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पीजन की संख्या कितनी है, तो देखो x किसकी संख्या मानी थी, रैबिट की, यानी रैबिट की संख्या कितनी है बच्चे, तो रैबिट की संख्या 190 है। और अगर हम बात करते हैं पीजन की संख्या को, तो 220 में से 190 घटा दीजिए, 30 आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर होगा। तो पीजन की संख्या कितनी थी, तो पीजन की संख्या जो है वो 30 है। पीजन की संख्या कितनी है, तो 30 है। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे ये बच्चों वाला मेथड था और सवाल भी बच्चों वाला था, लेकिन इसी सवाल को थोड़ा ढंग के मेथड से हम लोग कैसे लगाएंगे ये बताइए।
तो ले चलते हैं हम आपको अपने तारों के शहर में। बिल्कुल, तारों के शहर का मतलब हो गया कि अपने वाले मेथड से हम आपको इस क्वेश्चन को कराते हैं। ये मेथड तो आप जानते थे, बचपन में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी के किताबों में दिया गया होता था। अब हम आपको थोड़ा सा अपना वाला मेथड बताते हैं जिस पे क्वेश्चन आप इसको थोड़ा ढंग से बना सकते हैं। तो इन सभी मेथड को गोली मारिए। आप थोड़ा सीखें यहाँ पर मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या बोला गया है। यहाँ कहा गया है, यहाँ पे सवाल में गौर से देखिएगा। तो सवाल में आपसे यहाँ पर कहा गया है बढ़िया से, ठीक है, आप यहाँ समझिएगा। तो बोलेगा देखो सर, एक जो रैबिट होता है उसके पास और एक जो पीजन होता है उसके पास, तो ये हमारा पीजन है, कबूतर है, और ये हमारा रैबिट है। जैसे पीछे आपने देखा था कुत्तों और बिल्लियों वाला केस कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही थी और प्रत्येक कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खा रहा था, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखिए। तो यहाँ पर प्रत्येक पीजन जो है उसके पास कितने पैर हैं, तो 2 पैर हैं, और प्रत्येक जो रैबिट है उसके पास 4 पैर हैं, यानी 2 से कितना अधिक है, तो 2 से 2 अधिक है। यानी क्या हम सर ऐसा कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हर जानवर के पास कम से कम कितना पैर है, 2 पैर है? तो बोलोगे हाँ सर ऐसा तो हो ही सकता है, ठीक है। टोटल पैरों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर टोटल पैरों की संख्या हमारी 820 है, ठीक है। हमारे पास कितने जानवर हैं, जितने सिर होंगे उतने जानवर होंगे, 220 सिर हैं यानी 220 जानवर होंगे, ठीक है। हर जानवर के पास कम से कम 2 पैर होगा, चाहे कबूतर है तो भी उसके पास 2 पैर होगा कम से कम, और खरगोश है तो भी उसके पास 2 पैर होगा। तो 220 जानवर हैं तो उनके चलते पैरों की संख्या कितनी होगी, तो 440 होगी, ठीक है। तो इसमें से जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 380। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा लेग आए हैं, एक्स्ट्रा लेग आए हैं। एक्स्ट्रा लेग क्यों आए हैं, तो आप मुझे खुद बताओ। हर खरगोश के पास यहाँ पर ये 2 पैर एक्स्ट्रा है, हर खरगोश के पास ये आपको दिख रहा है यहाँ पे यही वाला एक्स्ट्रा है। हर देखो ये जो एक्स्ट्रा लेग आता है या फिर जो एक्स्ट्रा बिस्किट हमारे बच गए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, वो किसके वजह से आते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा डेटा होता है उसी के पास। तो यहाँ पर हर खरगोश के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है और यहाँ टोटल पैरों की संख्या 380 बच गई है, यानी यहाँ से साफ तौर पर निकाला जा सकता है खरगोश की संख्या। टोटल यहाँ पर कितने पैर बचे हुए हैं, 380। हर खरगोश के पास 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, औसत से 2 पैर ज़्यादा है, यानी खरगोशों की संख्या कितनी हो गई, 190। सवाल में हमसे बोला गया था कितने कबूतर थे, 220 में से 190 घटा दो तो पता चलेगा 30 कबूतर थे। आप ऐसे आंसर दे दोगे, ठीक है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर सवाल में अभी क्या बोला है, 122 नंबर सवाल में आपको बोला गया है, कहा गया है सर निधि जो है वो 74 नंबर लेकर आती है मैथ में, 62 नंबर लेकर आती है इंग्लिश में, 70 नंबर लेकर आती है साइंस में। तो यहाँ पर उसका सोशल साइंस में स्कोर क्या होना चाहिए ताकि कुल मिलाकर उसको 68 नंबर प्राप्त हो सके, या 68% जो है वो नंबर प्राप्त हो सके। तो आपने कहा ये भी बढ़िया सवाल है सर, परसेंटेज का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब सवाल में देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ सवाल में इनको देना चाहिए था, और सवाल में इनको ये देना चाहिए था कि सभी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 में काउंट किए गए हैं। बट अगर इन्होंने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर निधि जी जो हैं वो कितना लेकर आई हैं, तो मैथ में 74 नंबर। तो मैथ में देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना कि आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज निकालने के लिए आप कैसे करते थे, आज अगर मान लीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ है, किसी में आपके 50 आए हैं, किसी में 70 आए हैं, किसी में 30 आए हैं, किसी में 40 आए हैं, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते थे, कैसे पता चलता था आपको कि आपके कितने परसेंट आए। तो आप बोलते थे कि सर देखिए मान लीजिए मेरे मैथ में हमको 70 नंबर दिया, ठीक है, हमको इंग्लिश में यहाँ पर 80 नंबर मिला, ठीक है, हमको रीजनिंग में यहाँ पर मान लीजिए सर 50 आया, और हमको मान लेते हैं जीके में जो है हमको 100 में 100 आया। तो हम कितना परसेंट लेकर आए ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप क्या करते थे, आप सबको यहाँ जोड़ते थे। तो 8 7 15 5 20 10 30,
यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300। कितने नंबर आप लेकर आए हैं 300, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पेपर कितने नंबर का था, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी 400 नंबर का आपका पेपर था। तो जितना नंबर आप लेकर आते हैं, जितने नंबर का पेपर होता है उससे भाग करके किससे गुना कर देते हैं, 100 से गुना करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम उसको प्रतिशत में बदल सकें, ठीक है। तो यहाँ दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 का 3 गुना, तब आप बोलते थे कि हमको 75% नंबर आया है। हमको कितना परसेंट आया है, तो 75% नंबर आया है। तो सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप ये सवाल को बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर देखो बात ऐसी है, निधि जी को मैथ में कितना मिला, तो 74 नंबर मिला। उसके बाद इंग्लिश में कितना मिला, तो 62 नंबर मिला। उसके बाद यहाँ बात करते हैं साइंस में कितना मिला, तो 70 मिला। सोशल साइंस का पता है, तो बोलोगे नहीं सर सोशल साइंस में x मान लेते हैं। तो इतना नंबर वो लेकर आई हैं, इतना नंबर क्या की हैं, वो लेकर आई हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4। अगर हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो चारों के चारों सब्जेक्ट यानी 400 नंबर इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे तो क्या दे देगा मेरे भाई, वो कितना परसेंट लेकर आई हैं, तो 68% के बराबर हमारा आ जाएगा। यही कंसेप्ट बताया ना, सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। सभी को यहाँ पर जोड़ दो और भाग कर दो कि ये पेपर में जो नंबर आया है वो कितने में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर सबको हमने जोड़ दिया कि मेरे भाई इतने नंबर वो लोग लेकर आए हैं, इतने के अंदर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। दोनों जीरो से यहाँ दोनों जीरो खत्म कर देते हैं, ठीक है। 7 7 14 14 6 20 यानी 200, 200 कितना हो जाएगा 6, 206 और ऊपर हो जाएगा प्लस x। ये 4 इधर जाकर गुना कर देगा, ठीक है। तो 4 इधर जाकर गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 272। x में से यहाँ पर घटा दोगे, 200 से 200 खत्म, 72 में से 6 यानी x का मान कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपाकली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंद्रनीश मानता कहते हैं सर यू आर बेस्ट टीचर, आई ट्राई कॉल द लास्ट 2 months बट इट इज नॉट हैपनिंग। Okay, see actually I am not available anytime, okay, so you have to take the appointment from the telecallers and then you can call me। चलो नावेद सैफी, सी फॉर चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, क्या बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 123 में आपको कहा है कि अनुजा जो है वो इतने परसेंट प्रॉपर्टी की मालिक हैं। अनुजा कितने परसेंट प्रॉपर्टी की मालिक हैं, तो 66 सही 2/3% प्रॉपर्टी की मालिक है। इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ऑन इज वर्थ इतना, अगर जितना वो प्रॉपर्टी ऑन करती हैं, जितने प्रॉपर्टी के वो मालकिन हैं, ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी का 30% इतना है तो बोला गया है देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी का जो है पूरा का पूरा मान जो है उसका 45% कितना होगा, ठीक है। पूरा का पूरा 45% जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। चलिए लव यू भाई आरिफ जी, लव यू। आ जाइए अब देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पर यहीं से समझते हैं, अनुजा मालिक है इतने परसेंट की, अनुजा मालिक है इतने परसेंट की। मैं पूरे परसेंटेज में मैंने आपको क्या पढ़ाया, पूरे परसेंटेज में मैंने आपको एक बात बार बार सिखाई थी कि देखो जब भी यहाँ पर फ्रैक्शन में आएगा ना, जब भी यहाँ पर फ्रैक्शन में चीज़ें आती हैं या ऐसा परसेंटेज दिया गया होता है जो फ्रैक्शन का होता है, तो इसको तुरंत फ्रैक्शन में तोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि 16 सही 2/3% है, तो सिर्फ ये 16 सही 2/3% नहीं है, असल में अपने साथ ये 1/6 को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से वहाँ पर 66 होल 2/3% है, तो 63 होल 2/3 का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/3, क्योंकि 33 सही 1/3 के बराबर, तो 66 सही 2/3 2/3 के बराबर। यानी ऐसा कहा गया है कि ये इतना परसेंट को गोली मारो, यहाँ पर देखो ये 2/3 के बराबर है। यानी अनुजा जो है 2/3 की मालकिन है, यानी प्रॉपर्टी जितनी की भी होगी उनका 2/3 अनुजा के पास होगा, ठीक है। और फिर उस प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा जो है वो 1,25,000 के बराबर है। तो कहा गया यहाँ पर देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज। अब हम आपको यही सवाल 2 तरीके से बताएंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा है यहाँ पर कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ना, हमें एक ऐसा मान लेना पड़ेगा जो 3 से कट जाए, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि अनुजा के पास जो पैसा है,
ठीक है, वो 2/3 है। और 2/3 किसका है? तो 2/3 प्रॉपर्टी का है। यानी यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू लीजिए जो 3 से कट जाए ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो मान लीजिए आप ऐसे बोल दीजिए कि सर हम मान लेते हैं टोटल प्रॉपर्टी कितना था, तो टोटल प्रॉपर्टी 300x का है। टोटल प्रॉपर्टी कितने का है? तो टोटल प्रॉपर्टी 300x का है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अनुजा के पास कितना पैसा है? तो अनुजा के पास यहाँ पर जो है सर इस पूरे प्रॉपर्टी का यानी 300 का कितना परसेंट है? तो सर 300 का जो है 2/3 है। कितना है सर? 2/3 है। यानी जब आप इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ अनुजा के पास कितने पैसे हैं? तो 200x पैसा है सर। ठीक है, कितना पैसा है अनुजा के पास? तो 200x पैसा है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी शी ओन, सवाल के अनुसार, कथन अनुसार जो अनुजा के पास पैसा है यानी ये जो 200x जो पैसा है, यदि इसका 30%, यदि इसका मेरे भाई 30% यानी 30/100 है, वो बराबर है। और वो किसके बराबर है? 1,25,000 के। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, फिर इसका स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, आराम से बताऊंगा, परेशान मत होना। यहाँ पे आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है सर, हमारे दोनों जीरो से हमारे दोनों जीरो चले गए, 3 से हमारा 0 चला गया। ठीक है, और 2 × 3 6 से हम इसको काटते हैं तो बोलेंगे सर 6 का 2 × 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 6 से नहीं कटेगा, पहले एक बार आराम से 2 से इकट्ठा काट लो। तो आपने कहा सर 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 से यहाँ पर काटते हैं तो 2 का 6 × 12, 2 दूनी 4, 2 सते 2 का 6 × 12, एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या? 2 का 6 × 2 4, 2 × 5 10, 6250। और 6250 तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू 6250 और बट्टे में कितना आ जाएगा? तो बट्टे में हमारा 3 आ जाएगा। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, परेशान मत हो। फिर उसके बाद कहा गया कि देखो x का मान तो इतना आया है, तो पता उनसे क्या कहा गया? देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, पूरे प्रॉपर्टी का 45% कितना होगा? तो पूरे प्रॉपर्टी का कितना परसेंट? 45%। तो हमें यहाँ बोला गया है कि देखिए ये जो है अनुजा जी की प्रॉपर्टी है यानी 300 × x। अनुजा की प्रॉपर्टी की कीमत कितनी? देखो x का मान अगर इतना हो जाएगा तो पूरा प्रॉपर्टी कितना होगा? तो 300 × x, और x का मान यहाँ लिख दो 6250। ये अनुजा की पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये अनुजा की क्या हो जाएगी? पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इस पूरे प्रॉपर्टी का हमको कितना परसेंट चाहिए? 45%। तो इसको गुना करना पड़ेगा किसके साथ? 45/100 के साथ। 3 से हमारा 3 और 100 से हमारा पूरा का पूरा 300 खत्म। इस संख्या को 45 के साथ गुना कर दीजिए, हम हमारा आंसर आ जाएगा। गुना करने के लिए ज़्यादा दिमाग का प्रयोग ना करिए। यहाँ पर एक बार 0 है तो 0 लिख दीजिए, और 5 को 5 के साथ गुना करने पे 5 आएगा। 50 कहाँ पर है? आखिरी में। तो ना इसके पास 50 है, ना इसके पास 50 है, ना इसके पास है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, 281250। ठीक है, दोबारा से इस सवाल को हम समझा देते हैं बेसिक से एकदम। सवाल में आपसे कहा गया कि टोटल प्रॉपर्टी को आप 300 मान लीजिए, तो इस अनुसार अनुजा के पास जो है इसका 2/3 पैसा यानी 200 हो जाएगा। फिर सवाल में कहा गया इस 200 का 30% इसके बराबर है, यहाँ से x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा तो टोटल प्रॉपर्टी का भी मान आ जाएगा। टोटल प्रॉपर्टी का मान कितना हो जाएगा? 300 × x का मान। और फिर इस पूरे संख्या का हमको 45% बताया गया है, तो इस पूरे संख्या का 45% निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? ठीक है, एक 0 मिस कर दिया क्या हमने? सही तो किया है भाई मेरे। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ है क्या? 1,25,000 सही लिखा है। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटा 2 छक 12, और 2 दूनी 4, 2 5 10। सही तो लिखा है, सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। एक बच्चे को लग रहा है कि हमने एक 0 छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर देखिए इसी सवाल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, ज़रा वो भी समझिएगा।
अब इस सवाल को है ना बच्चा लोग इसे सॉल्व करता है, लेकिन आप लोग थोड़े से लीजेंड है, आप लोग इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग जो है ना यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप लोग बोलेंगे सर ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता है, इन सवालों को थोड़ा सा ढंग से टाइम लेकर सॉल्व किया जाता है, समझा जाता है। देखो अनुजा के पास कोई एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उस पूरे प्रॉपर्टी का मात्र 2/3 हिस्सा ही अनुजा के पास है, और उस 2/3 हिस्से का भी 30% जो है ना, उस 2/3 हिस्से का 30% जो है वो यहाँ पर इसके बराबर है। तो कहा गया है जो भी संख्या थी उसका 45% क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत की बात। तो हमने कहा यार देखो जो ये वैल्यू है, मानो कोई प्रॉपर्टी अनुजा के पास x थी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी कितना था यहाँ पर x था, तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि पूरा प्रॉपर्टी को मान लेते हैं पूरा प्रॉपर्टी x था। इस x का जो है यहाँ पर 2/3 अनुजा के पास है, इस x का 2/3 अनुजा के पास है। फिर जो अनुजा के पास है ना, फिर जो अनुजा के पास है उस प्रॉपर्टी का मात्र 30%, यानी इस पूरे प्रॉपर्टी का जो 3/10 वाला हिस्सा है वो बराबर है, और वो बराबर है हमारे 1,25,000 के। वो बराबर है किसके, तो 1,25,000 के। 3 से हमारा 3 खत्म, 2 से हमारा 5 खत्म, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 का 5 गुना यानी 625 और 3 जीरो, x का मान आ जाएगा इतना, यानी पूरा प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा 6,25,000, ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी हो जाएगा 6,25,000। अब इस पूरे प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा बोला गया, 45% बोला गया है, तो आराम से निकाल दीजिए 6,25,000 का 45% क्या जा रहा है, तो बोलेंगे सर 6,25,000 का 45% कितना होगा, इतना इंटू इतना बटे 100, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, फिर बात वहीं पड़ेगा, जीरो का यहाँ जीरो आ जाएगा, 5 इंटू 5 यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखो 50 किसके पास है, तो ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो 281,250 क्या हो जाएगा, 281,250 हमारा ये करेक्ट आंसर आएगा, ये हमारा सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से हम इसको कर सकते हैं, हम बोलेंगे देखो अनुजा के पास टोटल प्रॉपर्टी x है, सीरीज मेथड से उसका 2/3 जो है, देखो टोटल प्रॉपर्टी x है तो उसका 2/3 अनुजा के पास हो गया, फिर अनुजा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी हो गई उसका 30% का मान इतना हो गया, x का मान इतना आ गया, फिर इस x का 45% बताना था, तो इस x का 45% हम लोगों ने बता दिया। कोई समस्या की बात है बताइए, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए मिसलेनियस में क्या है, तो मिसलेनियस में जो है हमने यहाँ पर आपको कैटेगरीज दे रखी हैं, टाइप्स दे रखा है कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हमने आपके सामने पिक करके रखा है। मिसलेनियस में जैसे मानो जो टाइप हम शुरू में जो पढ़ा रहे थे, जो वहाँ पर रह गए थे, उन सभी टाइप्स को उठा कर हमने किस में डाला, मिसलेनियस में, ताकि यहाँ पर हम उस सभी कैटेगरीज को, सभी टाइप्स को अच्छे से समझ पाओ और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलिए, तो मिसलेनियस में एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसके ऊपर कई सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अवनीत कुमार चौधरी पूछ रहे हैं सर कोई बुक भी लाना है, कोई किताब भी लाना है? नहीं मेरे भाई, कोई किताब नहीं लगाना है, आराम से पढ़ते चलो ना। सारी वीडियो देखते अगर तो मेरी बात समझ में आ जाती, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर ही मैंने आपको अपना पूरा का पूरा दिखाया था कि आप लोगों को कितना कंटेंट मिलता है। मैं दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ। सतीश कुमार हो गए और बाकी सभी लोग हो गए, आप लोग बहुत परेशान कर रहे हैं तब से कमेंट करके। हजार बार कह चुका हूँ कि कायदे से बस पढ़ाई पर ध्यान दो। कौन सा टाइप है कौन सा टाइप नहीं है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने किस चैप्टर में डाला है। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो टॉपिक एलिगेशन का होता है उसको परसेंटेज में डाल देते हैं अपनी किताबों में, फिर आप उससे कंपेयर करते हैं मेरी शीट को और आपको ये लगता है कि यार सर ये परसेंटेज में तो आपने छोड़ ही दिया है, ये वाला टाइप तो कराया ही नहीं है, क्या सिर्फ 135 सवाल में परसेंटेज हो जाएगा या और भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है? तो एक बात बताओ, 500-500 क्वेश्चन करवाएं क्या हम? आपको ये बताओ पहले। ऑलरेडी आपकी जो शीट है वो इतनी मोटी हो रखी है, आपको जब हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट देंगे, पूरी अरिथमेटिक आपकी इतनी मोटी आएगी।
ठीक है, पूरी अरिथमेटिक इतनी मोटी आएगी, और जो पूरा एडवांस बच्चे आपको मिलेगा वो पूरा एडवांस इतना होगा, ज़रा गौर से देख लीजिए। जब आप इतने शीट लगाओगे ना, मर जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ। एक बार अगर पूरा बच्चा कोई इसको ख़त्म कर ले तो मैथ में 200 में 200 लेके आ जाएगा। ख़त्म तो करो पहले मेरे भाई, एक ही चैप्टर आपको थोड़ी पढ़ना है। पिछली क्लास में, आज से 2-3 क्लास पहले भी मैंने ये बात समझाया था। पूरी वीडियो आप लोग देखते नहीं है, मुंह उठा के चले आएंगे, कमेंट करते रहेंगे यहाँ पे बार बार, खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे, हमें भी डिस्टर्ब करेंगे। कितनी बार हमने आपको बताया हुआ है, बताइए यहाँ पे। आप पहले पढ़िए तो सही, कंटेंट देखिए तो सही, लगाइए तो सही। अब अगर मानिए आपके पेपर में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे 5 सवाल आ रहे हैं, तो क्या हम 5 सवाल यहाँ पे बैठ के करवाएं? यार थोड़ा पढ़ो आराम आराम से, टेंशन मत लो, ठीक है। लोड लेने का है ना, जीवन अभी है नहीं, उम्र है नहीं अभी, पढ़ो आराम से। एक ही चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर एक चैप्टर को ज़्यादा दिन तक पढ़ाओ तब भी ये कमेंट करते हो, सर ज़्यादा दिन हो गए, ज़्यादा दिन हो गए। और नॉर्मल तरीके से करो तो भी बोलते हो। अब एक बच्चा बोल रहा है, सर 3/10 कैसे लिख दिया आपने, ये बताओ। अब यार तुमने पुरानी वीडियो देखी है? जब नहीं देखी तो जाके पुराना वीडियो देखो ना। क्यों आ गए तुम 15वीं क्लास में यहाँ पर, ये बताओ। पहले वीडियो देख लेते ना तो पता चलता कि 30% को 3/10 लिखा जा सकता है। आप लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, सिर्फ आप लोग परेशान करने आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आ जाइए, सवाल देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बोला गया इफ अ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, आप लोग को बस इतना कहेंगे, जिन बच्चों को मेरे ऊपर विश्वास है, आप बढ़िया से पढ़ाई करो, आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। आप किसी चीज़ को है ना बहुत जल्दी क्विक जज कर लेते हो, और ऐसी उम्र होती भी है, ठीक है। अगर किसी टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं बना, बड़ा जल्दी जज कर लेंगे। अगर कोई किताब में क्वेश्चन नहीं दिया, बड़ा जल्दी जज कर लेंगे। तो असल में आप लोग अभी बच्चे हो, और वाकई में बताऊँ, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हो। आप लोग को कहाँ तक पहुँचाना है वो मुझे पता है, आपको इंस्पेक्टर बनाना है वो मुझे पता है, ठीक है। अभी आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, 2 पैसे की भी जो है ना दिमाग में अकल नहीं है, ना 2 पैसे की बुद्धि है। तो शांति से मुंह बंद करके रोज पढ़ाई करने आया करो, ठीक है। नहीं पढ़ना तो अपना पैसा बोलो, वापस करवा देते हैं और चले जाना, फालतू का डिस्टर्ब मत करना है यहाँ पे। जिनको ऑफिसर बनना है, जिनको इंस्पेक्टर बनना, उनको बनने देना कायदे से। बताओ, पढ़ लो लिखोगे है नहीं, एकदम गंवारों की तरह आके अपना पहचान दिखाओगे कि अखंड गंवार हैं हम यहाँ पे। सिखा लो कुछ भी, बनने तो आए नहीं है। MTS की नौकरी लेके जाएंगे, इंस्पेक्टर बना के दिखा दो हमको, हमारे अंदर है ही नहीं काबिलियत, नहीं बनेंगे हम। ऐसे थोड़ी होता है यार, पढ़ाई किया करो यार। जब बता रहा हूँ, चीज़ों समझा रहा हूँ, रोज रोज एक ही बात समझाना पड़ता है। मतलब दुखी कर रखा है कसम से बताऊं इस बैच ने। तो इतना मेंस में है ना, इतने खतरनाक खतरनाक मैं क्वेश्चंस कराता हूँ और ढंग के कराता हूँ, कोई एक बच्चे का है ना एक चूं तक नहीं निकलता है। कहते हैं ना कि लोटा अगर खाली हो तो ज़्यादा शोर करता है, भरा हुआ लोटा शोर नहीं करता। जिन बच्चों के पास अच्छा खासा नॉलेज होता है वो शांति से बैठ के पढ़ते हैं, और उन्हें पढ़ाने में भी मज़ा आता है। खाली लोटा जो होता है ना, जो यहाँ पर जो बच्चे जिनको निहायत कुछ पता नहीं होता, एकदम लगता है जंगल से भाग के आए। पढ़िए सवाल, पढ़िए क्या बोला गया है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 60% एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाई यहाँ पर 40% इंक्रीज्ड बाई, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन 16/63 हो जाता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है। मैं आप लोगों को यार इंस्पेक्टर बनाना चाहता हूँ। मैं कहाँ सोचता हूँ कि कैसे आप लोगों के मैथ को और बेहतर किया जाए, ठीक है। मुझे पता है कि कब आसान सवाल कराने हैं, मुझे पता है कब टफ क्वेश्चन कराने हैं, मुझे पता है कब मेथड नंबर 1 बताना है, कब मेथड नंबर 2 बताना है, ठीक है। बड़ा जल्दी आप लोग जज कर लेते हैं। थोड़ा धीरे पढ़ाओ, तेज पढ़ाओ, थोड़ा तेज पढ़ाओ, धीरे पढ़ाओ, मुंह बंद करके पढ़ लो पहले। सिखाने चले हो कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन देने हैं नहीं देने हैं। आता होता ना, अब तक नौकरी ले चुके होते। 2 साल 3 साल से भटक रहे हो, कुछ हुआ नहीं है। अब यहाँ पर भी आके वही काम करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। शांति से बैठ के पढ़ो, समझे। समझा समझा के थक जाओ, समझने का नाम ही नहीं जानते। 15वीं क्लास में कोई बच्चा ये पूछ रहा है, सर 3/10 कैसे लिखें। वाह भाई, पढ़ क्या रहा है तू, एक बात बता। 14 क्लास देखी है नहीं देखी है तूने? फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 60% बढ़ाया गया और डिनोमिनेटर को 40% घटाया गया है। रिजल्टेंट फ्रैक्शन 16/63 है। तो बोला गया है यहाँ पर बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा। मान लीजिए आप देखते हैं, जानते हैं कुछ भी बात कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्मेट में होता है,
तो कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो x बाई वाई के फॉर्मेट में होता है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न हो गया, जहाँ पर ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये जो होता है अंश कहलाता है और ये जो होता है हर कहलाता है। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो सेम बात यहाँ कहा गया है कि देखो न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया गया है 60% और डिनोमिनेटर को कितना बढ़ा दिया गया है 40%। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखिए ये हमारा x नाम का फ्रैक्शन है और उसको हमने 60% बढ़ा दिया है, यानी यहाँ पर ये संख्या अपने आप का 160/100 हो गई है। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम 10% बढ़ा देंगे अपने आप का 110/100 हो जाएगा, 20% बढ़ा देंगे तो अपने आप का 120/100 हो जाएगा, ऐसे करके। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर था वो कितना था, y था। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कितना बढ़ा दिया गया 40%, यानी इसके डिनोमिनेटर को अपने आप का 140 बटे क्या कर दिया गया है, 100 कर दिया गया है। और इसके कारण जो ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर 16/63 बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर, 16/63 बन जाएगा। तो x अपने आप का 160% हो गया, y अपने आप का 140% हो गया। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, और ये वैल्यू हो जा रही है इतनी, हमारी ये 100 से पूरा का पूरा 100 खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला 0 से हमारा ऊपर वाला 0 खत्म हो जाएगा। तो x अपॉन y का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ 16/63 हम रखते हैं। ठीक है, और यहाँ 14 को इधर ले जाकर गुणा कर देते हैं और उसके बाद इस 16 को यहाँ नीचे ले जाकर गुणा कर देते हैं। 16 से 16 खत्म, 7 से आपका 2 बार में, 7 से आपका 9 बार में, यानी 2/9 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता है बच्चे, एक बात मैं आप लोग को बताता हूँ। गुरुकुल में जब बच्चा आता है ना, तो गुरुकुल में जब बच्चा आता है तो उसका मैथ इतना खत्म होता है कि मैं अगर उससे पूछ दूं एक पल के लिए कि 2 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर को जोड़ना है तो कितना आएगा, वो तक नहीं बता पाता। और कल जिन जिन का बच्चों का पेपर था ना, और आज जिन जिन बच्चों का पेपर है, 4 महीने हो गए पढ़े हुए उनको, सिर्फ 4 महीने से ही वो गुरुकुल आए हुए हैं। और कल 25 में 23 सवाल एक स्टूडेंट करके आया है, और 2 सवाल इसीलिए नहीं करके आया है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक गुरुकुल में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन नहीं कराया, इसको छोड़कर मैंने पूरा सिलेबस करा दिया है। और जो 2 सवाल छोड़े थे उसमें एक ज्योमेट्री था और एक मेंसुरेशन था, सोचो। बाकी पूरे 23 सवाल जितने मैंने पढ़ाए थे वो एज इट इज शीट के उठ के आए थे। गुरुकुल में हमारे पास है ना वेटिंग सीटें चल रही हैं, सोचो। यहाँ पे आप अगर एडमिशन के लिए फ़ोन भी करोगे तो आपको ये बोला जाएगा सर अभी हमारे पास सीट ही नहीं है। ठीक है, सारी की सारी सीटें फुल है, हम एडमिशन ले ही नहीं सकते आपका। सोचिए, जब बच्चा आता है ना तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर उसको नहीं पता होता है, और मैथ पढ़ा के ऐसा लेवल कर देते हैं कि CHSL का वो पेपर देने जाए, वो CGL का पेपर देने जाए, 25 में 25 ठोक कर आता है। इसीलिए क्योंकि मेरे सामने बैठा होता है क्लास में, और जिस तरीके से कराता हूँ ना, पहले दिन बोलता हूँ शांति से पढ़ना, कहाँ तक पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे कराना मेरी जिम्मेदारी है। पेपर में तुम्हारा अगर सवाल ना बने तो मुझसे कहना। और यही रीजन है कि आज बच्चों का 25 में 25, 25 में 23 ऐसे ऐसे करके स्कोर आ रहा है। मेंस की जब वहां तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, 18-18 घंटा पढ़ते हैं, 16-16 घंटा पढ़ते हैं, और ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने में मजा भी आता है, दिल भी खुश होता है। अरे यार तुमको तो बना के छोड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा खाली लोटा वाला एग्जाम्पल दिया। आप लोग की बुद्धि खाली है तो जो शोर ज्यादा करोगे। ठीक है, सीरियस बना करो यार, लाइफ में कभी कभी जरूरी होता है, इतना है ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं। आ जाइए सवाल। अगर मुझे किसी सवाल के 2-3 मेथड आते भी है ना, तो कभी कभी आप लोग के लिए सोचता हूँ यार बताऊं भी कि ना बताऊं, क्या पता बताऊं तो 4 बार ये सवाल पूछेंगे कि सर ये वाला कैसे हो गया। जब 30% के लिए पूछ रहे हैं 3/10 कैसे हुआ, तो एक आधा मेथड अगर मैं ढंग का बता दूं तो उसमें तो ये बात पूछेंगे सर ये कैसे कर दिया आप बताओ। एलिगेशन मेथड मैंने आपको 2-3 सवालों के नहीं बताया, आपको ये बात पता है, इसीलिए नहीं बताएं क्योंकि ज्यादा बच्चे शोर करने वाले होंगे यहाँ पे। सर एलिगेशन क्या होता है, दोबारा समझाओ, ऐसे समझाओ, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। पढ़ना आता नहीं है, डिस्टर्ब करते चले आते हो, रोज रोज एक ही काम करना होता है। एक एग्जामिनेशन में यहाँ पर कितने बच्चे हैं, तो 800 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़के और 60% लड़कियां एग्जामिनेशन को पास करते हैं। तो बोला गया बताओ यहाँ पर फेल करने वाले टोटल कितने स्टूडेंट हैं। अब आप यहाँ समझिएगा, बॉयज़ की संख्या कितनी है, तो बॉयज़ की संख्या यहाँ पर 600 है, और यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो गर्ल्स की संख्या यहाँ पर जो है वो बॉयज़ की संख्या हमारे पास कितनी है, तो बॉयज़ की संख्या हमारे पास 800 है, और गर्ल्स की हमारे पास संख्या कितनी है, तो 600 है।
ठीक है। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कितने बच्चे, देखो हमें पास का परसेंटेज दिया गया है और हमें फेल का परसेंटेज पूछा है। हमारा पास का परसेंटेज दिया गया है और हमें फेल का परसेंटेज बोला है। तो आप यहाँ पर बताइए, ठीक है, कि हमें यहाँ पर दिया गया है कितना परसेंट जो है बच्चा पास किया, और फिर उसके बाद यहाँ बोला जाएगा कि जो फेल स्टूडेंट है ना, ठीक है, उनकी संख्या बताओ। तो हम पास परसेंटेज का लेकर क्या करेंगे जब हमें फेल का निकालना है, तो एक काम हम बोलते हैं कि इसमें फेल करने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं। तो 40% लड़के ने एग्जाम को पास किया है, तो फेल करने वाले कितने हैं, तो बोलोगे सर 60% बच्चों ने फेल किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं 60% लड़कियां एग्जाम को पास कर गई हैं, तो फेल कितना हुआ है, तो 40% लड़कियां फेल हुई हैं। यानी अगर हम बात करें टोटल, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल की, यहाँ पर टोटल कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए हैं, कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों की संख्या निकाला करो। 800 में से 60% बच्चे फेल हो गए, तो 800 का 60% कितना हो गया, तो 480 हो गया। निकाल देना, पूछना मत सर कैसे आया है। ठीक है, और 600 का 40% कितना हो गया, तो 6 चौके 24, यानी 240 लड़कियां यहाँ पर फेल हो गई। तो टोटल फेल का परसेंटेज निकालने के लिए कितने लड़के फेल हैं, 480, कितनी लड़कियां फेल हैं, 240। 480 में से 240 को जोड़िए, 48 4 52 2 72, 720, यानी कितने बच्चे फेल हो गए, 720। कितने लोगों में, तो 8 और 6 1400 लोगों में। कितने लोगों में, तो 1400 लोगों में, इनटू क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। ये हमारे कितने लोग फेल हुए हैं उनकी संख्या है, ये टोटल कितने लोग हैं उनकी संख्या है। टोटल फेल डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट इंटू 100 कर दीजिए, काम खत्म। यहाँ पर 00 से आपका 00 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर करेंगे तो 2 से आप इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 360 बार में कटेगा। 360 को 7 से भाग करिए, 7 पचे 35 हो गया, 10 आ जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, दशमलव लगा दीजिएगा 30, 51.4 के करीब में जाएगा, यानी 51.43%। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात है यहाँ पे। तो ये सवाल में कहा गया है बॉयज हमारे इतने हैं, गर्ल्स हमारे इतने हैं, इसके इतने परसेंट फेल हो गए, इसके इतने परसेंट फेल हो गए, यानी टोटल हमारे पास जो है इतने लड़के फेल हैं और टोटल हमारे पास इतनी लड़कियां फेल हैं। कुल इतने बच्चे फेल हैं, इतने में 100। अब इसी सवाल को है ना मैं आपको बताता हूँ कितने और तरीके से किया जा सकता है। देखो, बट कायदे से सुनना मेरी बातों को। आप लोगों को क्या लग रहा है यही एक तरीका है? नहीं है, इस सवाल को करने के 4 तरीके हैं, 5 तरीके हैं। आप सीखोगे तब तो हम सिखाएंगे ना। एक ही कमेंट में इतना शोर करना शुरू कर देते हो, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, तो अगला क्या सिखाएगा? कुछ भी नहीं सिखाएगा, सोचेगा इतना पढ़ा के निकल लो। देखो यहां पर अब बात क्या है, ठीक है। अब इस सवाल को बहुत शॉर्ट में एलिगेशन से किया जा सकता था। ठीक है, आप किसका परसेंटेज निकालने जा रहे हैं? फेल का निकालने जा रहे हैं। 40% बच्चे पास हैं, 40% बच्चे पास है, तो फेल कितने हो गए? 60% लड़के फेल हो गए। ठीक है, उसके बाद यहां पर 60% लड़कियां पास हैं, तो फेल कितनी हो गई? 40% हो गई। इसको एलिगेशन का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर एलिगेशन वहां पर लगाते हैं जहां पर 2 लोगों का इस्तेमाल होता है, समझेंगे मेरी बात को। जैसे मानो कि लड़कों का औसत दे दे, लड़कियों का औसत देते और पूरे क्लास का दे दे, तो वहां एलिगेशन लगा दो। उसी तरीके से यहाँ लड़के कितने परसेंट फेल हैं वो दिया है, लड़कियां कितनी परसेंट फेल है वो दिया है। बीच में आ जाएगा यहाँ पर कि टोटल कितने बच्चे फेल होंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का सिर्फ आप रेशियो लिख दो कि वो किस रेशियो में है। तो आप बोलोगे लड़के 800 हैं, लड़कियां 600 हैं, यानी यहाँ पर बॉयज कितने हैं, तो 800 हो गए, और लड़कियां कितनी है मेरे भाई, तो यहाँ 600 हो गए। आप इनका रेशियो देखो, 200 से काटोगे 4 बार में, 200 से काटोगे 3 बार में। मानो यहाँ पर बीच में क्या दिया था, तो बीच में हमने कहा बीच में यहाँ पर x दिया था। बीच में मेरे भाई कितना दिया था, x दिया था। अब ये x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एलिगेशन का नियम लगाते हैं। साइड वाले को इसके साथ गुना, 60 इंटू कितना हो जाएगा, 60 को 4 के साथ गुना किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है। 40 को 30 के साथ गुना किया जाता है और फिर जोड़ा जाता है। देखिए लिख भी दे रहे हैं हम आपको यहाँ पे। और उसको डिवाइड किया जाता है किसके साथ, 4 + 3 के साथ। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 51.43% आएगा। ये एलिगेशन का नियम होता है, एलिगेशन का विधि होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि जितने परसेंट बच्चे फेल हैं वो यहाँ लिख दिया, जितनी परसेंट लड़कियां फेल हैं वो यहाँ लिख दिया। बीच में आता है टोटल कितने बच्चे फेल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे कि वो किस रेशियो में है। ठीक, फिर बीच वाले का जो डेटा आता है वो साइड इंटू साइड इतना, साइड इंटू साइड इतना, डिवाइडेड बाई टोटल, हमारा आंसर इतना आ जाएगा।
ठीक है, अगर आप यही क्वेश्चन को वेटेड एवरेज में पढ़ेंगे कि वेटेड एवरेज में क्या होता है, तो आप वेटेड एवरेज से कैसे निकालेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन हम आपको एलिगेशन में भी पढ़ाएंगे, जब आप एलिगेशन पढ़ोगे तो तब वहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि यार इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। अब यहाँ मैंने इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मुझे एलिगेशन में पढ़ाना है। अब अभी जैसे मानिए ये सवाल हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इस सवाल को परसेंटेज में पढ़ाना होता ना, तो मैं आपको ये मेथड बताता। अब ये मेथड बताएंगे तो आपको पसंद आएगा नहीं कि सर शॉर्ट बताइए। अब शॉर्ट बताने के लिए हमें एलिगेशन बताना होगा, और एलिगेशन अगर यहाँ बताएंगे तो भी पल्ले पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि एलिगेशन को समझने के लिए पूरा समझना पड़ता है। इसीलिए ऐसे कई सारे सवाल मैंने परसेंटेज में से हटा दिए हैं, जिनके शॉर्ट अप्रोच हैं तो सही, लेकिन उनको परसेंटेज के माध्यम से ना सॉल्व करके जब हम वेटेड एवरेज पढ़ेंगे तो एवरेज के कंसेप्ट से डील करेंगे, जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो एलिगेशन के कंसेप्ट से डील करेंगे। इसी वजह से आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको क्वेश्चन कम लग रहा होगा। अब जैसे यही सवाल है, अब आप लोगों ने एवरेज पढ़ा नहीं, अब मैं क्या बताऊं, बताओ। एवरेज पढ़ा होता तो इस सवाल को हम आपको ये बताते हैं कि यार ऐसे नहीं बनाते हैं इसको, एवरेज का कंसेप्ट लगाओ। एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, तो एवरेज में यहाँ पर ऊपर डेटा लिखा जाता है और नीचे यहाँ क्या लिखा जाता है, तो नीचे यहाँ पर एवरेज लिखा जाता है, या मानो यहाँ पर एवरेज ही लिखा जाता है। आप ऐसे समझ लो, ऊपर का जो डेटा है, लड़कों का डेटा कितना है तो 800 है, लड़कियों का डेटा कितना है तो 600 है। लड़कों में कितने परसेंट फेल हो गए हैं, 60%। लड़कियों में कितने परसेंट फेल हो गए हैं, 40%। आपको एक बात बता दें, ऊपर वाले का रेशियो लेना होता है और कुछ नहीं करना होता। ऊपर वाले का क्या लेना होता है, रेशियो लेना होता है। यहाँ पर आप रेशियो ले लो, आप रेशियो लोगे 200 से काटोगे तो 4 बार में, 200 से काटोगे 3 बार में, ठीक है। अब आप यहाँ पर चाहो तो डायरेक्ट इनका औसत निकाल सकते हो, सीधा आंसर बराबर, पता है क्या बोलोगे, आंसर बराबर बोलोगे। देखो हर बच्चे का 60% नंबर आ रहा है, टोटल 4 बच्चे हैं तो 240% नंबर लेकर आए होंगे। हर लड़की का 40% नंबर आ रहा है, तो ऐसे समझ लो 3 है तो कितना आया होगा, मानो 120 आए होंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने में, 4 और 3 7 लोगों में, तो हमारा आ जाएगा 51.43। अब हमें पता है कि ये कंसेप्ट हमें आपको यहाँ नहीं देना है, वेटेड एवरेज में देना है, तो वेटेड एवरेज में सिखाएंगे ना बच्चे। इसीलिए हमने कहा तसल्ली से पढ़िए, पूरा मैथ स्पेशल पढ़ाना है आपको, एक चैप्टर नहीं पढ़ाना। जब पढ़ाएंगे पूरा मैथ स्पेशल तब बताइएगा कि सर हमारा मैथ इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। आप भी 25 में 25 करके आएंगे, परेशान मत होइए, आ जाइए। अभी 2-3 और मेथड है इस सवाल के, बताओ। अरे जब 227/200 हम खुद मैथ में लेके आ सकते हैं तो आपका भी दिला सकते हैं, लेकिन हमें पता है ना कहां पर कैसे आपको पढ़ाना है। आ जाइए, सवाल देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 126 क्या बोला है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जनरली यहां से ज्यादा मैंने डाला है रेशियो के अंदर में, जहां पर ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। और आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रह रहे हैं, अच्छे ढंग के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपसे ये कहा गया है द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। ए गॉट अ राइज इन 25% इन हिज इनकम एंड बी गॉट अ राइज इन 40% इन हिज इनकम, देन परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइन ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर भी देखिएगा तो आप सेम सवाल को एलिगेशन के नियम से लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक से भी बना सकते हो और आप एलिगेशन से भी बना सकते हो, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आराम से आप दोनों तरीके से बना सकते हो। सर इनकी बात पर ध्यान मत दिया करो, ये क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं। क्या करे यार, बताओ, कभी कोई करता है कभी कोई करता है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आप लोग देखिए, आ जाइए। सवाल की भाषा को समझिएगा। सवाल की भाषा को क्या कहा गया है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय 25% बढ़ा दी गई है और बी की आय 40% बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है। आपको हम 2-3 मेथड बताएंगे, बड़े प्यार से 2-3 मेथड को आप समझिएगा कि 2-3 मेथड यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अगर आप मान लीजिए कि पहले मेथड 1 से अगर आप इस सवाल को बनाते हैं तो मेथड 1 से जो है बनाने के लिए आप क्या बोलेंगे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम बी की आय को 100 मानेंगे तो इससे 40% अधिक कौन है, ए है, यानी वो कितना हो जाएगा, तो वो 140 हो जाएगा। इससे 40% अधिक है यानी 140 हो जाएगा, ठीक है। फिर सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि ए की आय में 25% बढ़ा दी गई है, ठीक है। ए की आय कितना बढ़ा दिया गया, 25%। किसी भी संख्या का बच्चे 25% क्या होता है, तो उसका 1/4।
यानी पहले आप इसका आधा करो तो इसका आधा 70, फिर उसका भी आधा करो 35, यानी अगर हम इसका 25% निकालने जाएं तो यहाँ पर हम सीधा, आप देखो बिना कलम उठाए भी तो कर सकते हो। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी इसको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने का मतलब क्या हो गया, पहले इसको आधा करिए, फिर जो आएगा फिर उसको भी आधा करिए। तो 140 का आधा 70, फिर 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी ए में कितना बढ़ाया है, तो 35 बढ़ा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है कि बी में जो है वो 40% बढ़ा दिया गया है। बी में कितना बढ़ा दिया गया है, तो बी में 40, यानी 100 का 40% कितना होता है, तो 40 होता है। तो आप मुझे बताइए कितना आपने इंक्रीज किया है, यही बोला गया है कि कंबाइन इंक्रीज कितने का है, तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर हमने इसमें 35 बढ़ाया, इसमें 40 बढ़ाया, यानी कुल मिलाकर कितना बढ़ा दिया, 75 बढ़ा दिया। कितने के ऊपर, तो हम बोलेंगे सर 240 के ऊपर। 75 का इंक्रीज है कितने के ऊपर, 240 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, 100% करेंगे। इंटू कितना करेंगे, 100% करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर 0 से हमारा 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो 8 बार में हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो सर 25 बार में हो जाएगा। 2 से हमारा 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, 2 से हमारा 5 बार में, तो हम बोलेंगे सर 125/4, जिसका मतलब होता है सर, ठीक है, 31.25 इज द करेक्ट आंसर। 31.25% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सरिता दिल्ली पुलिस, डीपी हेड कांस्टेबल तक सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सरिता जी, परेशान मत होइए। ठीक है, आप आराम से पढ़ाई करिए, आपके हेड कांस्टेबल के पहले जो है वो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 31.25% आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब इसी सवाल को अगर आप एलिगेशन से बनाते हैं ना, तो आप एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मेथड नंबर 1 लिखा। मेथड नंबर 1 का मतलब आपका ए का इनकम जो है इससे 40% ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपने ये लिख दिया। ठीक है, ए के अंदर जो है पूरा कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 25% का, तो इसका 25% निकाला तो यहाँ आ गया। ठीक है, बी के अंदर कितने का इंक्रीज हुआ है, 40% का, तो इसका 40% आ गया, तो वो यहाँ लिख दिया। दोनों का इंक्रीज था कितने के ऊपर, 240 के ऊपर, इंटू 100 कर दिया, तो आंसर आ गया। अब देखिए, जब आप एलिगेशन पढ़ेंगे तो एलिगेशन असल में क्या होता है, दो लोगों को मिलाकर बना होता है, या दो ऐसी क्वांटिटी को मिलाकर बना होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको ये कह दिया, सेम सवाल आपका, यही क्वेश्चन को हम समझाते हैं। यहाँ पर ए के भी इनकम को बढ़ाया गया है, बी के भी इनकम को बढ़ाया गया है, और फिर यहाँ ये भी कहा गया है यहाँ पर कि बताइए टोटल कंबाइन इंक्रीज कितने का होगा। और ए और बी के बीच में भी एक रिश्ता बताया गया है, कि रिश्ता का मतलब क्या हो गया, कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि इनका इनकम का रेशियो क्या है। तो बस मेरे भाई, एलिगेशन अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पर जो है ऐसे फॉर्मेट का इस्तेमाल करिएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन ए कहिएगा, फिर परसेंटेज इंक्रीज इन यहाँ बी कहिएगा, बीच में जो आएगा वो परसेंटेज इंक्रीज इन आपका ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का रेशियो होगा, ए के इनकम और बी का इनकम का रेशियो होगा। ये हमारा होगा एलिगेशन का नियम, ये हमारा फॉर्मेट होगा। ए में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ उसको यहाँ लिखेंगे, बी में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ उसको यहाँ लिखेंगे, ए का इनकम और बी के इनकम का रेशियो यहाँ लिख देंगे, और बीच से हमें पता चल जाएगा, बीच में जो मान आता है उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर दोनों का जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ था वो कितना हुआ था। जैसे यहाँ पर आप देखिए, सेम फॉर्मेट को मैं ऊपर ही रहने देता हूँ, फॉर्मेट को नहीं छेड़ूंगा मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ए के इनकम में कितने का इंक्रीज था, 25 का, तो परसेंटेज इंक्रीज इन ए के जगह पे 25 लिख देंगे। बी के इनकम में कितने इंक्रीज था, 40%, तो बी के जगह पे कितना लिख देंगे, 40 लिख देंगे। ठीक है, ए और बी के बारे में जिक्र है क्या, यही तो पूछा है सवाल में, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि भैया इसका डेटा कितना होगा, यानी इसको आप एक्स मान लो। फिर उसके बाद मैंने कहा ए और बी के इनकम का रेशियो, तो सवाल में कहा गया ए का इनकम 40% ज़्यादा है बी के इनकम से, यानी यदि हम बी के इनकम को 100 मान लेते हैं तो हमारे पास जो ए का इनकम होगा वो 140 होगा। अगर हम कायदे से देखें तो इनका रेशियो कितना है, तो 20 से 7 बार में, 20 से 5 बार में।
ठीक है, इस तरीके से कि ए का परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर, बी का परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर, बीच में हमारे पास दोनों का परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हो जाएगा। अब जब भी आपको बीच वाले का मान एलिगेशन में निकालना होता है ना, तो बीच वाले का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, साइड वाले को साइड वाले के साथ गुना, यानी यहाँ पर बोलेंगे सर 25 को 7 के साथ गुना करिए तो 175 आएगा, फिर साइड वाले को साइड वाले के साथ गुना, तो 40 को 5 के साथ गुना करिए तो 200 आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, तो टोटल के साथ, यानी 7 + 5 12 के साथ। 375 को 12 के साथ भाग कर लीजिए, 31.25 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये हमारा एलिगेशन का नियम हो गया, प्यार से हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, बताइए, क्लियर हुआ यहाँ पे? आ जाइए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 127। 127 जो है यहाँ पर, ठीक है, बहुत हलवा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है सर, गजब रूल है आपका, चलो बहुत बढ़िया भाई सर, अच्छा पढ़ाते हो, चलो बहुत अच्छे समझ में आ गया, धन्यवाद। आज ये सवाल को देखिए, कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56%। यानी ये देखिए कुछ एक आधा सवाल ऐसा हलवा भी आएगा आपके पेपर में कि 62% और 68%, सॉरी 62% यानी 62% और 80% का जो डिफरेंस है वो कितना है, 198 है, 198 है। तो हमसे यहाँ बोला गया डिफरेंस पता करने को 92% एंड 56%, इन दो संख्याओं का डिफरेंस। तो हमने कहा देखो यार यहाँ पर दिया क्या है और पता क्या करना है, जरा ये बात को समझो। ठीक है, हमें दिया क्या है और हमें पता क्या करना है, हम ये बात को समझते हैं। हमने कहा ठीक है सर यहाँ पर, ठीक है, समझते हैं कि बात है क्या यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो 198 है ये दिया गया है, और ये 198 है क्या, तो बोलेंगे सर ये 198 डिफरेंस है, किस किस का अंतर है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 62% एंड 80% का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस होता कितना है बच्चे, तो बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस 18% है। यानी ये जो दिया गया है कितने का मान है, तो बोलोगे सर 18% का मान है। ठीक है, और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस पता करना है, हमें यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। इनका डिफरेंस कितना होगा, 12 से 6 6 गया, 8 से 5 3 गया, यानी हमें 36% का मान पता करना है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए 18% का मान दिया है और हमें 36% का मान पता करना है, तो जिसका मान बच्चे दिया गया होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो पता करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। 18 से हम इसको 2 बार में काटेंगे। अब ये देखिए इसके अंदर 200 में 2 कम है, इसका दोगुना करेंगे 400, तो 400 में 4 कम होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 396। तो कहाँ तक ये सवाल आप देखिए तो आपके दिल्ली सीजीएल में पूछा गया था, और पेपर में जो ऐसा लग रहा था कि यार ये कठिन हो सकता है, समय ले सकता है, बट असल में कुछ भी नहीं था, बस जो मान दिया गया था उसी का दोगुना करके आंसर दे देना था। समझ गए बात को, यहाँ पे हलवा सवाल था ये। ठीक है, देखिए अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था ना कि ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो टाइप हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हैं। आजकल हर पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक रिलेशन साबित किया जा रहा है। जैसे देखो आप देखोगे ना तो हर पेपर में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर है। ठीक है, हर पेपर में, मतलब पूरा, हाँ अगर हम 2020 का सीजीएल उठाकर देख लें तो ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो हर बार ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। पूरे 2020 में सीजीएल सीएचएसएल उठा लो, 2021 के सीजीएल सीएचएसएल उठा लो, तो ये वाले कैटेगरी वाले क्वेश्चन सारे के सारे आपको एक ही साथ मिलेंगे यहाँ पे। तो हमने कहा कि ठीक है सर, ऐसे सवाल जो हैं कुछ आसान भी हैं कुछ कठिन भी हैं, देखते हैं सर क्या होगा, कैसे बनाएंगे इन सवालों को और कितने टाइप पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा आपको आसान क्वेश्चन दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन दे दिया मेंस का, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन दे दिया आपको प्री का। तो इस तरीके से करके जितने भी यहाँ पर हैं वो सारे के सारे फॉर्मेट एक बार मैंने आपको झलक दिखाया है। बाकी जो है आप इन सभी क्वेश्चंस को लगाओगे, तसल्ली से पढ़ो पहले। जैसे यहीं पर देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो सवाल में कहा गया है ए जो है 20% ज़्यादा है बी से।
ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया बी जो है वो 25% कम है किससे, सी से। तो यहाँ कौन सा रिलेशन ए और सी के बीच में सही है, यानी देखिए कई सारे लोगों का इस्तेमाल होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, कई सारे लोग आएंगे यहाँ पर और सबके बीच में एक रिलेशन आएगा। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ए हो गया हमारा, फिर यहाँ पर हमारा बी हो गया, फिर यहाँ पर सी हो गया, और यहाँ पर जैसे डी की बात ही नहीं है तो ए बी सी रहने देते हैं। सवाल में हमें यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि ए जो है 20% ज़्यादा है बी से। ए जो है इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर ए जो है इससे 20% ज़्यादा है। ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा लिखो, दूर दूर लिखो ताकि पता चल जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। आपको फिर हम एक कंसेप्ट सिखाएंगे, जो जिससे जितना ज़्यादा होगा ना एरो उस तरीके से घुमाना। ए ज़्यादा है बी से, यानी आप ऐसे लिखना, और कितना परसेंट ज़्यादा है तो बोलना सर 20% ज़्यादा है, तो आप ऐसे लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जो विच है, ये विच किसके लिए आया है, तो बी के लिए। विच के पास में जो रहता है वही सब्जेक्ट होता है। तो बोला गया ये जो बी है ये 25% कम है सी से, यानी यहाँ पर जो बी है ना ये हमारा 25% कम है, और किससे कम है, तो सी से कम है। अब जनरली ऐसे सवालों में बच्चे क्या होता है कि ऐसे सवालों में आप 50 क्वेश्चन करने से बेहतर है 5 ही क्वेश्चन करिए, लेकिन आप उसका अप्रोच जान लीजिए कि उसका अप्रोच क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक। तो अब यहाँ पर इनके अप्रोच के ऊपर अगर हम काम करें तो इनके अप्रोच के ऊपर ज़रा हम सवालों को देखें। ठीक है, एक स्टूडेंट आए हैं बड़े भटके बेचारे, राघव शुक्ला, कहते हैं सर जी रेगुलर नहीं रहते हैं। बच्चे पहले आप रेगुलर हो जाओ, फिर हमसे उम्मीद करना। पहले आप क्लास में रेगुलर हो जाओ, कभी आप भी रेगुलर आ जाया करो तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, यहाँ पे दूसरे को ज्ञान दे रहे हो पहले। ठीक है, तो सवाल में कहा गया ए जो है 20% ज़्यादा है और बी जो है 25% कम है। ठीक है, अब ऐसे सवालों में क्या होता है कि आपको एरो लगा देना होता है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपको किसको बेस मानना होता है। बहुत बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, बहुत बच्चे गलती ऐसे सवालों में ये करते हैं कि बोला गया है ए जो है 20% ज़्यादा है तो इसको 100 मान लेंगे, और इससे 20 ज़्यादा इसको 120 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं अभी भी देखना, आप लोग अपने कॉपी में लाना, आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा जिन्होंने ट्राई किया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बोला जाएगा बी जो है इससे 25% कम है। अब यहाँ पर आके लटक के रह जाते हो कि अब करें तो आगे क्या करें। ऐसा होता है, कहानी बहुतों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ए के लिए तो लिख दिया जाता है बी से, लेकिन बी की तुलना सी से नहीं कर पाते हैं। और ऐसा होता है क्यों, क्योंकि एक सही अप्रोच की कमी होती है। तो मैं हमेशा यहाँ पर ये बात बोलता हूँ कि देखो ऐसे सवालों में क्या किया करना कि एरो बना लिया करना, और फिर उसके बाद 100 तुम्हें मानना है। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है कि 100 नहीं मानोगे, 100 मानोगे यहाँ पर, लेकिन उसको मानना जहाँ से ये तीर चली है। ऐसे समझ लो कि इस देश ने इसके ऊपर हमला किया और इसने इसके ऊपर हमला किया, तो लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई, तो लड़ाई की शुरुआत आपके सी से हुई। यानी झगड़े का जड़ कौन है, तो झगड़े का जड़ जो है वो आपका सी ही है। अगर झगड़े का जड़ आपका सी है ना, तो 100 भी आप मानोगे तो इसी को ही मानोगे। तो आप यहाँ पर सी को कितना मान लेना, 100 मान लेना। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 100 में से 25% हमें कम करना है कि ज़्यादा करना है, तो आप बोलोगे सर 100 में 25% कम करना है। तो 100 में 25% कम करना है यानी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 100 में 25% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब 75 में 20% बढ़ा के लिखना है। 75 में क्या करना है, 20% बढ़ा के लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचो 75 का 20% कितना होगा, तो बोलोगे 15। बोलोगे कैसे आ गया सर, देखो 75 का 20% निकालने के लिए 75 × 20/100 कर दिया हमने कि 75 का 20%, तो 75 × 20/100। 20 इसको 5 बार में काटेगा, 5 इसको 15 बार में काटेगा, तो बोलोगे सर 15 बढ़ जाएगा। यानी 75 में जब 15 हमारा, यानी 20% का मतलब कितना हो गया, 15। तो 75 में 15 बढ़ जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 90। आप इसको बिना कलम उठाए भी कर सकते थे। आप ऐसे भी कहते कि सर देखिए इस संख्या का 10% 7.5 होता, तो 20% 15 होता, यानी इसमें 15 बढ़ा देंगे तो 90 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कहीं पर कोई परेशानी नहीं आया, कोई डेसिमल नहीं आया, कोई दशमलव नहीं आया, कोई भिन्न नहीं आया, कोई बट्टा नहीं आया, कुछ नहीं आया। बड़े प्यार से सारे के सारे संख्या हमारे निकलते चले गए। 100 आ गया, 25% कम कर दिया, 75 आ गया, 20% बढ़ा दिया, 90 आ गया। ये सही तरीका होता है। अब किसके किसके बीच में संबंध बोला है, ए के बीच में बोला है, सी के बीच में बोला है। कुछ मत करिए, आप यहाँ पर ए को लिखिए सबसे पहले, उसके नीचे आप सी को लिखिए। ठीक है, ए का मान आपके पास कितना है, 90 है, तो 90 लिखिए, और सी का मान उसके सामने है तो सी के मान को उसके सामने लिखिए। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे देखिए ए के जगह ए लिखिए और ए के सामने उसका मान लिखिए, फिर सी लिखिए, फिर सी के सामने उसका मान लिखिए। बात खत्म यहाँ पे।
अब जीरो से आपका जीरो चला जाएगा। हर जगह आप ऑप्शन में देखेंगे तो ए को एक साइड रखा गया है, आप भी ए को एक साइड रख दीजिए। 9/10 को क्या कहते हैं, 0.9 कहते हैं, और सी यहाँ आ जाएगा। इतने प्यार से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कि पूछिए मत। लेकिन अगर ढंग से आप इसको नहीं सॉल्व किए तो आप लपेटे में रह जाएंगे सवाल के और आप बना भी नहीं पाएंगे। तो ये सही तरीका होता है मेरे भाई, इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है प्यार से, कि पहले देखा जाता है एरो बनाकर, यहाँ पर एरो कंसेप्ट लगाकर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरीके से करके कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है हमें वो नोट करना होता है। और जिनके बीच में रिलेशन होता है, जैसे ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है तो ए और सी के बीच में रिलेशन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। 9 को 10 से भाग करने पे 0.9 आता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो सीधा आपको ये जो है, ये क्वेश्चन कहाँ दिखा, तो ये क्वेश्चन आपको एमटीएस में दिखा ना। अब यही क्वेश्चन ज़रा गौर से देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा मेंस के लेवल में, और ढंग का सवाल पूछा जाएगा मेंस में। पूछा गया है, पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है 12 सितंबर 2019 को। ज़रा सवाल देख लो क्या बोला है। तो सवाल में आपसे ये बोला है कि ए जो है वो 25% ज़्यादा है बी से, बी 40% कम है सी से, सी 30% ज़्यादा है डी से। तो बताइए यहाँ पर ए जो है वो कितना परसेंट कम होगा डी से। अब यहाँ पर टोटल 4 लोगों की आवश्यकता है हमें, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, 4 लोगों का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ए, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, और फिर हो जाएगा यहाँ डी। ठीक है, जब हमने यहाँ पर 4 लोगों को मेंशन कर दिया ना, ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर उस आधार पर लिखेंगे। माफ़ करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा माइक म्यूट हो गया था हमसे गलती से, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर इस सवाल में देखिए तो 4 लोगों की जिक्र हुई है, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो हमने कहा इन चारों को यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी सी डी को। फिर उसके बाद हमसे यहाँ कहा गया है कि जो हमारा ए है वो बी से 25% ज़्यादा है, बी जो है हमारा सी से 40% कम है, सी जो है हमारा डी से 30% ज़्यादा है। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए जो झगड़े की शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, तो डी से हुई है। डी ने सी के ऊपर हमला किया, सी ने बी के ऊपर किया, बी ने ए के ऊपर किया। यानी झगड़े की शुरुआत जहाँ से होगी, ठीक है, 100 हम किसको मानेंगे, तो 100 हम उसी को मानेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, 100 हम किसको मानेंगे, तो 100 हम उसी को मानेंगे। यानी इस दिए गए सवाल में हम डी को क्या मानेंगे, तो डी को हम 100 मानेंगे। ठीक है, 100 में 30% ज़्यादा, 100 का 30% 30 होता है, तो 100 में 30 ज़्यादा, यानी ये जनाब कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसमें 40% कम। ठीक है, अगर इसमें 40% कम करना है, जैसे मुझे आप में 40% कम कर देना है, या मैं आपका 40% निकाल देना चाहता हूँ, यानी मैं आपको 60% बनाना चाहता हूँ, तो 2 तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर समझ जाइए, या तो आप 130 का 40% कम करके लिख दीजिए, और नहीं तो आप सीधा 130 का 60% निकाल दीजिए। आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। तो 130 का 40% कितना होगा, तो 13 को 4 के साथ गुना करो 52। क्यों, क्योंकि 10% हो गया 13, तो 40% हो गया
52, तो या तो इसमें से हम 52 घटा देंगे, नहीं तो हम ऐसा सीधा का सीधा कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि 130 में से 40% घटाने का मतलब 130 को उसका 60% बनाना है। 130 को कितना बनाना है? 60%। तो 130 का 60% यानी हमारा हो जाएगा 78। कैसे पता चला? तो बोलोगे सर 130 का 60% यानी 130 इंटू 60/100, यहाँ पर 0 0 खत्म, 13 इंटू 6 हमारा 78 आ गया। फिर इसमें हम 25% बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या में हम 25% बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मानिए मैं आप में 25% बढ़ाना चाहता हूँ, यानी मैं आपको आपका 125% बनाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कितना बनाना चाहता हूँ, तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर 78 को जो है मैं यहाँ पर कितना बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए इस संख्या में 25% बढ़ा देना है, यानी यदि अगर 78 हमारा 100 का मान है तो हमें उसको 125 के साथ गुना कर देना है। हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो यहाँ पर कि 78 इंटू 125/100, 78 इंटू 125/100। अगर हम 20% बढ़ाते तो बोलते 78 इंटू 120/100। अगर हम 10% बढ़ाते तो 78 इंटू 110/100। अगर हम 50% बढ़ाते तो 78 इंटू 150/100। ये कहानी ऐसे चल रही होती है। अब यहाँ पर सवाल में ये बात बोला गया है, गौर से देखिएगा कि यहाँ पर ए जो है वो कितना कम है डी से, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। अब एक बात को मेरे भाई पूरे जीवन ध्यान रख लेना, आज नहीं पूरी जिंदगी के लिए एक बात बता रहा हूँ। जो काम आप डीआई में भी आगे चलकर पढ़ोगे, जो कंसेप्ट आप डीआई में भी सीखोगे, ठीक है, कभी भी अगर ये बताना हो ना कि कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कौन किससे कितना परसेंट कम है, तो उस आधार पर मेरे भाई आप बड़े प्यार से ये बोल देना, देखो ए जो है वो डी से कितना ज़्यादा है या कम है, उसके लिए आप बोलोगे सर ये हमारा ए हो गया और ये हमारा डी हो गया। दुनिया में किसी को भी, जैसे मानो यहाँ से 3 सवाल उठकर आते हैं। पहला सवाल यहाँ से, जैसे मानो मैंने ये कह दिया कि ए की इनकम 500 रुपये है और डी की इनकम 700 रुपये है, तो पहला सवाल ये पूछा जाता है ए का इनकम डी के इनकम का कितना परसेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है डी का इनकम ए का इनकम का कितना परसेंट है। तीसरा सवाल ये पूछा जाता है ए का इनकम डी के इनकम से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। और चौथा सवाल ये पूछा जाता है डी का इनकम ए के इनकम से कितना कम है। कभी भी अगर आपको दो लोगों की तुलना करनी हो तो आप उनका अनुपात निकाल के तुलना करेंगे, रेशियो निकाल के तुलना करेंगे, पूरा वैल्यू लेकर नहीं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर ए और डी को कंपेयर करना होता ना, तो मैं इनके दोनों जीरो को काट देता, फिर मैं कहता यहाँ पर यार ए जो है वो डी से कितना कम है, तो कितना कम है, 2 कम है। कितने पे, तो 7 पे, तो 2/7 इंटू 100। इस आधार पर हम आंसर देते हैं। तो सेम काम यहाँ पर करते हैं, मुझे ए की तुलना डी के साथ करनी थी, तो ए का डेटा हमारा कितना हो गया, तो 78 इंटू 125/100। ये कैलकुलेशन से बच निकलने का तरीका है। और डी का डेटा कितना है, तो यहाँ पर 100 है, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप किसकी किसकी तुलना कर रहे हैं, तो आप ए की तुलना डी के साथ कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों का रेशियो लीजिएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 बार में, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 39 बार में, तो फाइनली जो रेशियो आएगा वो हमारा आ जाएगा 39, और यहाँ रेशियो 2 इंटू 20 हो जाएगा 40, ठीक है। तो यानी यदि ए हमारा 39 यूनिट है तो डी हमारा कितना यूनिट है, 40 यूनिट है। सवाल में कहा गया ए डी से कितना परसेंट कम है, ठीक है। ए डी से कितना परसेंट कम है, तो मुझे बताइए कितना कम है, 1 कम है। कितने के ऊपर, 40 के ऊपर, तो 1/40 इंटू 100, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। 40 इसको कितनी बार में काटेगा, 2.5 बार में, या फिर एकदम ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कह लो 0 से 0 खत्म और 4 से 10 जो है वो 2.5 बार में, यानी 2.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मेंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ढंग का क्वेश्चन था। कैसे करते हैं हम वो कंसेप्ट जान गए। 4 लोगों की आवश्यकता थी, हमने चारों को लिख दिया। तीर जहाँ से चली थी 100 उसी को मानना था, 100 माना, 30 बढ़ा दिया 130 आ गया, 40% कम कर दिया 78 आ गया, 25% जोड़ दिया इतना आ गया। और तब उसके बाद हमने यहाँ पर ए और डी का जो है वो रेशियो निकाल दिया। अगर आप इसको और शॉर्ट में करना चाहते तो आप और शॉर्ट में कर लेते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। अगर मानो कोई इसको शॉर्ट में करना चाहता तो मैं बता देता हूँ वो और शॉर्ट में कैसे कर लेता। तो और शॉर्ट में करने के लिए आप यहीं पर जो है सीधा 25% निकाल देते हैं। आप इस रेशियो के कंसेप्ट को भूल जाते हैं। आप सीधा पता है क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि यार 78 में 25% ज़्यादा है, ठीक है। यानी हम पता है क्या करते, तो हम पता करते 78 इंटू 125/100।
क्योंकि अब 78 में 25% बढ़ा देना है, यानी 78 को उसका 125% बना देना है। तो बोलते यार यहाँ पर 25 से 5 बार में काटते हैं, यहाँ से 25 में 4 बार में काटे हैं, 2 से यहाँ 2 बार में काटे हैं, 2 से यहाँ 39 बार में काटे हैं, 39 का 5 गुना, तो 5 3 15 कितना हो जाएगा, और 9 5 45, तो 195 आ जाएगा, और 195/2, 195/2 यहाँ से काटेंगे, 2 9 18, 2 7 14, 97.5, ए का मान कितना आ जाएगा, 97.5, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 97.5। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। अब सवाल में हमसे बच्चे ये बोला जाएगा, देखिएगा समझिएगा बात को, कि ए जो है वो डी से कितना % कम है। ये बंदा 100 है और ये बंदा 97.5 है, तो कितने की कमी है, 2.5 की कमी है। कितने के ऊपर है, तो 100 के ऊपर है, तो 2.5/100 और इंटू क्या कर देंगे, 100%, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2.5%, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको गुना करना था तो गुना कर लेते, अगर आपको जोड़ना था तो जोड़ लेते। ठीक है सर, यदि फ्रैक्शन में होता तो क्या करते, बहुत शानदार सवाल। फ्रैक्शन में होता तो क्या करते, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे इसी संख्या को 78 में 25% बढ़ाना था, तो आप 78 में 25% पता है कैसे बढ़ाते हैं, आप बोलते सर देखिए 25% का मान क्या होता है, मैं अलग पेपर में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट का आया कि सर अगर फ्रैक्शन में होता तो क्या करते हैं। जैसे मानिए यहाँ पर ऐसे समझ लीजिएगा कि ये हमारा ए का डेटा है, ये हमारा बी का डेटा है, ठीक है, और मान लेते हैं ऐसा कि बी के पास हमारे पास जो है वो 300 रुपये हैं, ठीक है, और बी से ये जो है मान लो यहाँ पर 25% ज़्यादा है। एक तो हमारा ये सवाल हो गया, तो ए का मान बता दो। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आ गया, ये हमारा ए का डेटा है और ये हमारा बी का डेटा है, ठीक है, बी का डेटा सेम 300 है, लेकिन यहाँ पर ए जो है ना 25% के जगह पर 16 सही 2/3% ज़्यादा है। तो बताओ यहाँ पर ए का डेटा कितना होगा। जनाब दोनों केस में जो है ना आप एक ही काम कर सकते हैं। आपको थोड़ा हम उल्टा ऐसे समझा देते हैं, ज़्यादा आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा हम उल्टा समझा देते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे कह लीजिए, पता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका ए का डेटा हो गया, ये आपका बी का डेटा हो गया, और बी जो है ना इससे 25% ज़्यादा है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। यदि ए का मान 300 है तो बी का मान कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर, यदि ए के पास जो है मानो 300 रुपये हैं, ठीक है, या ए की इनकम 300 रुपये की है, और यहाँ पर हम ऐसे कह लेते हैं कि ए से जो है वो बी कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 16 सही 2/3% ज़्यादा है, तो बी का इनकम कितना होगा। दो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, दोनों सवाल को समझिएगा, आंसर दीजिएगा उस बिहाफ पे। कभी भी अगर आपको ऐसा आंसर देना हो ना, तो जो ये परसेंटेज दिया गया होता है उसको तोड़ना होता है। 25% को जब आप तोड़ते हैं बट्टे में तो कितना आता है, 1/4, यानी जो नीचे होता है ना वो पिछले वाले व्यक्ति का मान होता है। तो आप ऐसा बोलते हो कि सर देखो ए का मान हमारा कितना था, तो बोलोगे सर ए का मान 300 था, ठीक है, या ऐसे समझो आप, या ए बोलोगे सर ये ए का मान था और ए में हमारा 1 यूनिट बढ़ गया है। 25% बढ़ने का मतलब 4 में 1 का बढ़ जाना। 25% का बट्टा कितना होता है पता है, तो 25% का जब आप बट्टा तोड़ोगे तो वो आएगा 1/4, यानी ये जो होगा ना ये हमारा ए का मान होगा, और उसमें हमारा 1 बढ़ जाएगा तो बी का मान होगा। तो उस केस में आपको आंसर ऐसे देना होता है, ठीक है। 300 आ गया तो 300 लिख दिया यहाँ पर, और 300 को 4 में 1 जोड़ दो तो 5/4 से गुना करना होता है, बस मेरे भाई। 4 से यहाँ पर काटोगे, 4 7 28, 4 5 20, 75 का 5 गुना, तो आपका आंसर आएगा 50 25, 7 5 35, 375, 375 जो है वो हमारा यहाँ बी का इनकम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। उसी तरीके से जैसे मानो यहाँ पर, ठीक है, ये बोला गया यहाँ पर ए से 16 सही 2/3 ज़्यादा है, तो ये 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 1/6 हो गया। इसका मतलब पता है क्या करोगे, आप बोलोगे सर 300 में देखो 1/6, अगर इंक्रीज है तो ऊपर वाला प्लस होगा, डिक्रीज है तो ऊपर वाला माइनस होगा, यानी हमें 6 में 1 बढ़ा देना है, यानी 7 बना देना है। तो इसको जो गुना करेंगे ना, 6 में 1 बढ़ा के 7/6 से गुना करेंगे, 50 बार में काटेगा तो आंसर आ जाएगा 350। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ऐसे ही करना होता है। कई सारे सवाल होते हैं यहाँ पे, कितने से मल्टीप्लाई करना है तो 5/4 से, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना है तो 7/6 से। तो ज़रा एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए के इनकम को जो है वो हम 1800 रुपये बोल दें, और बोले कि बी जो है यहाँ पर जो है 11 सही 1/9% जो है वो ज़्यादा है। 11 से 1/9% कौन ज़्यादा है, बी। तो ज़रा बी का इनकम बताइए तो कितना होगा।
ठीक है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा एक सीरीज का आपसे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। ए से जो है यहाँ पर ये 12 से ही 1/2 जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, कौन ज़्यादा है? बी ज़्यादा है। और बी से मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, बी से यहाँ पर हमारा 11 सही 1/9% कौन ज़्यादा है? सी ज़्यादा है। ठीक है, और सी से यहाँ पर जो है 30% कौन कम है मेरे भाई? तो 30% हमारा डी कम है। यदि यहाँ पर मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि यदि यहाँ पर ए का इनकम जो है, मान लो यहाँ पर कितना रुपया है? 800 रुपया है, तो मुझे बताओ बी का इनकम कितना होगा, सी का इनकम कितना होगा और डी का इनकम कितना होगा? हाँ, प्रीशा वर्मा पूछती हैं, सर यहाँ पर 40% कम करना था तो आपने 60% क्यों कम किया? प्रीशा जी, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। इसमें से हमने 40% ही कम किया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो प्रीशा जी आप करके देखिए। आप थोड़ा सा देखिए तो 130 का 40% 52 होता है, और 130 में से जब हम 52 को घटा देंगे तो 78 आएगा। तो मैंने 40% कम नहीं किया है, मैंने ऐसा कहा है कि या तो हम इसमें से 40% कम कर देते हैं, नहीं तो इसका 60% बना देते हैं। जैसे मैं आप में से 10% कम कर दूं, तो एक तो वो तरीका हो गया, नहीं तो हम आपको सीधा आपका 90% बना दें, दूसरा तरीका वो हो गया। तो इसमें से 40% कम कर दीजिए तो मामला आ जाएगा, नहीं तो सीधा इसका 60% निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसका 60% कितना आ गया? 78 आ गया। उस तरीके से हो जाएगा। तो आ जाओ, जो हम सवाल दिए थे वो ज़रा एक बार हम आप लोगों से पूछें। तो खैर, इस सवाल में यहाँ पर हमने आपको दिया था और क्वेश्चन में हमने बोला था कि देखो ये 1800 है, उसमें इतना परसेंट बढ़ा दिया तो बी का मान कितना आया? तो आप बोलोगे सर 11 सही 1/9 का मतलब कितना होता है? 1/9 इंक्रीज किया है तो इतना। तो बोलेंगे सर 1800 को जो है ना यहाँ पर किससे गुना करेंगे? 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10/9 से गुना करेंगे। किसके साथ गुना करेंगे? 10/9 से। अगर इंक्रीज होता है तो जोड़ दिया जाता है, डिक्रीज होता है घटा दिया जाता है। 9 से काटेंगे 200 बार में, 200 को 10 से गुना करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 2000 आ जाएगा। अब सेम फंडामेंटल आप अपनाते चलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, 2000 आ गया। आप सेम फंडामेंटल इस सीरीज में अपनाते चलिए, जहां पर आपको एक नहीं कई सारे हमने क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, 12.5% का मतलब क्या हो गया? तो 12.5% का मतलब 1/8 हो गया। प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो। 11 सही 1/9 का मतलब यहाँ 1/9 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दो। 30% का मतलब 3/10 हो गया, माइनस है तो यहाँ क्या लगा दो? माइनस लगा दो। यानी आप बोलोगे पता है सर 800 जो है ना वो अपने आप का गुना करेगा, 8 में 1 ज़्यादा, यानी ये अपने आप को 9/8 के साथ गुना करेगा। तो 800 इसके साथ गुना करेगा तो हमें ये मिलेगा। इसको काटा सर, 100 × 9 कितना आ गया? तो बी का मान हमारा 900 आ गया। आ गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा इस 900 में? तो देखो यहाँ ये जो 900 है, ठीक है, इसका गुना होगा 9 में 1 ज़्यादा, यानी अपने आप के 10/9 के साथ। तो जब यहाँ 100 बार में काटोगे, कितनी बार में काटोगे? 10 बार में या 100 बार में, तो 100 × 10 तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुना करना है तो 1000 आ गया हमारा यहाँ। 1000 × 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 से गुना होगा, तो 10 में से 3 चला जाएगा यानी 7/10 के साथ गुना, तो कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। 700, 1000, 900, 800, इस तरीके से करके सारे के सारे आंसर्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, 800 था इतना परसेंट बढ़ा दिया 900 हो गया, 900 था इतना परसेंट बढ़ा दिया 1000 हो गया, 1000 था इतना परसेंट कम कर दिया 700 हो गया। ठीक है, हर्ष कहते हैं सर बहुत भरोसा है आप पे, बस थोड़ा गाइड करते रहिएगा। बिल्कुल करते रहेंगे भाई, मेरा पढ़ाया हुआ ही सबसे बड़ा गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पूरी दुनिया भटक रही है, सही कंटेंट, सही नॉलेज, सही तरीका, सही जो है मेथड किसी को कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ शांति से पढ़ा करो। माहौल यहाँ एप्लीकेशन का कुछ और होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ने आओ, अच्छे से पढ़ो, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। आपके मन के हर एक डाउट को जो है वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, चलिए समझ गए बात को यहाँ पर? तो 800 में 1/8 यानी 800 को 9/8 के साथ गुना किया तो 900 आ गया। फिर 900 को जो है हमने 10/9 के साथ गुना किया तो 1000 आ गया। फिर 1000 को जो है यहाँ पर 7/10 के साथ गुना किया, 700 आ गया। रवि कुमार चौधरी है, सर मेरा पीछे का क्लास छूट गया है तो पूरा समझ नहीं आ रहा है। तो किसने बोला रवि जी आपको आकर ये क्लास देखने को? बताना जरा, जाकर पीछे का देखिए। ठीक है,
क्लियर है बता दो यहाँ पर। डाउट ग्रुप कब बनेगा? इंदल यादव पूछते हैं डाउट ग्रुप बन गया है। मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर है जो है वो हमारा नया डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो जाकर सर्च करिएगा आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं सर बस कीजिए, तो ठीक है इतना काफ़ी है। बाकी जो क्वेश्चन है वो वाकई में ख़तरनाक लेवल के हैं और वो आज किए भी नहीं जा सकते हैं, उनको हम लोग कल ख़त्म करके और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। और थोड़ा पहले से बढ़ के आया करो, समझे? बड़ा मुश्किल होता है 1.5 घंटे यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली बोलते रहना, और उसमें भी जब इरिटेशन होती है ना तो मूड और ख़राब होता है। हमेशा इस चाह से आइए कि आज कुछ नया सीखेंगे, और अगर इस चाह से आते हैं तो थोड़ा मेहनत करके आइए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो हम आपको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, हम इतना बोल रहे हैं। बस मन में एक प्यारा सा कोई अपना इंस्पेक्टर पोस्ट सोच लीजिए, उस हिसाब से आप मेरे साथ मेहनत कर लीजिए, हम आपको वहाँ तक पहुँचा के रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी उस तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए और सब बढ़िया। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले सेशन में। होमवर्क आप लोगों का ये है, समझ लीजिएगा, जितना कराया है उसको करके आना है, अच्छे से करके आना है, पूरा का पूरा रिवाइज करके आना है। ठीक है, इतना फ़ायदा है आप लोग का, इतना करके आएंगे आप लोग, तब मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में आपसे। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।